हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे चैनल की स्टोरियों को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आज यहाँ पे हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ। ये स्टोरी जो कि एक सियानवांग होने वाली है, क्योंकि मुझे सियानवांग के लिए बहुत सी रिक्वेस्ट मिली है और मेरी एक फ्रेंड ने भी रिक्वेस्ट दी थी कि वो सियानवांग सुनना चाहती है और इसी वजह से फिर मैं इस स्टोरी को लेके आई हूँ। आई नो गाइस, आप लोगों को सियानवांग बहुत ही कम पसंद आता है। बहुत से कम लोग ही हैं जो सियानवांग को सुनते हैं, वो सब वांगसन सुनना पसंद करते हैं। मुझे भी वांगसन पसंद है और मैं ज़्यादातर वांगसन ही लाती हूँ, लेकिन अब इसका एक रिक्वेस्ट है तो इसे लाना होगा। और वैसे भी गाइस, सियानवांग भी कोई बुरा नहीं होता, ये भी अच्छा ही होता है। आई नो वांगसन की बात अलग है, वांगसन सबको पसंद आता है, मुझे भी पसंद आता है, लेकिन सियानवांग भी अच्छा है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। इसमें भी हमारे क्यूट से वांग जी को तो देखने को मिलेगा। हम लोग वांग जी को हमेशा रूलिंग करते हुए देखते हैं, कोल्ड देखते हैं, एरोगेंट देखते हैं, लेकिन सियानवांग स्टोरी में उनका तो एक ऑरा ही अलग होगा। उनको नए अंदाज में देखना तो मज़ेदार ही होगा ना गाइस। तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि एक बार आप भी इस स्टोरी को सुनिएगा। आई होप आपको पसंद आएगा। और अगर आप लोगों को नहीं पसंद आए, नहीं सुनना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल के वांगसन की स्टोरीज को सुनिए। मेरे चैनल पे वांगसन चल रहे हैं और चलते रहेंगे। मैं वांगसन स्टोरियाँ लाती रहूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे एक ये सियानवांग लाना होगा। ये स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और ज़्यादा छोटी भी नहीं होगी। आई थिंक 2 या 3 चैप्टर में, 2 या 3 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग एक बार इसे भी सुनिएगा और अगर पसंद आए तो अपना प्यार भी दीजिएगा। तो अभी के लिए बातें बहुत हो गई, अब मैं इस कहानी की शुरुआत करती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम इस कहानी की शुरुआत कर देते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से विला के अंदर से। ये विला जिसमें बहुत ही शानदार पार्टी चल रही है, बहुत ही चहल पहल है। लेकिन इस चहल पहल पार्टी के माहौल में एक रूम के अंदर एक लेडी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो बहुत ही सैड होकर अपने बेड पे बैठी होती है और परेशान हो रही होती है, जब तक वहाँ पे एक दूसरी लेडी की एंट्री होती है। वो दूसरी लेडी उस रूम में आती है और देखती है कि एक लेडी वहाँ बेड पे बैठी बहुत ही परेशान है, बहुत ही सैड है। वो उसे सैड देख के फिर उसके पास आ जाती है और उसके पास बैठते हुए बोलती है, ये क्या बात हुई? घर में पार्टी चल रही है और घर की होस्ट यहाँ पे बैठी है, ये अच्छा लगता है क्या? तुम यहाँ पे ऐसे क्यों बैठी हो? वो लेडी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान बैठी थी, वो फिर उसकी बात सुन के उसकी तरफ देखती है और बोलती है, तुम देखो ना, वो मुझे अकेला छोड़ के जा रहा है। मैं चाहती हूँ उनके साथ जाना, लेकिन वो मुझे लेके नहीं जा रहे। ये कोई बात हुई? मैं उनके बिना यहाँ अकेला क्या करूँगी? मुझे भी उनके साथ जाना है, लेकिन वो मुझे अपने साथ नहीं लेके जा रहे। उस लेडी की बात सुन के फिर ये पास वाली लेडी स्माइल करती है और बोलती है, इतनी सी बात और इसके लिए तुम इतनी परेशान हो? तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं बात करूँगी। मैं देखती हूँ वो तुम्हें कैसे लेके नहीं जाते हैं, वो तुम्हें लेके जाएंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ तुम उठो, यहाँ पे ऐसे सैड मत बैठो यार। हमें पार्टी में बुला के तुम खुद यहाँ पे परेशान बैठी हो, ये कोई अच्छी बात है? वो लेडी जो कोई और नहीं, जो परेशान बैठी लेडी थी, उसका नाम है मैडम लैनी। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है क्योंकि उनके हस्बैंड शहर से बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं और वो उन्हें अपने साथ लेके नहीं जा रहे हैं और वो उनके साथ जाना चाहती है। इसी वजह से वो यहाँ पे अपने हस्बैंड से नाराज़ होकर बैठी है। मैडम लैनी फिर अपने उस फ्रेंड की तरफ देखती है और बोलती है, कांग से तुम्हें नहीं पता, वो बहुत ज़िद्दी है। मैंने उनसे बोला कि मुझे लेके चले, लेकिन वो मना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं वो मुझे अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे उनके साथ जाना है। इनके सामने वाली लेडी जो कोई और नहीं, इनकी फ्रेंड कांग से शेरन है, वो फिर एक स्माइल करती है और बोलती है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं अब आ गई हूँ। चलो मैं बात करती हूँ किरण भाई साहब से, देखती हूँ वो तुम्हें कैसे लेके नहीं जाते। वो तुम्हें लेके जाएंगे, ठीक है? कांग से शेरन की बात सुन के फिर मैडम लैनी स्माइल करती है और बोलती है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो कांग से शेरन स्माइल करती है, बोलती है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, चलो अब उठो। वो इतना बोल के फिर मैडम ई को उठा लेती है और उन्हें खड़ा कराती है, बोलती है, चलो हम पार्टी में चलते हैं और हम बात करते हैं। मैडम लैनी भी फिर स्माइल करती है और उनके साथ बाहर आ जाती है। बाहर जो कि बहुत ही अच्छी पार्टी चल रही होती है, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। कांग से शेरन फिर मैडम लैनी का हाथ पकड़ के उन्हें
पार्टी के बीच में लाती है और बोलती है तुम यहाँ रुको, जरा मैं देख के आती हूँ मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। मैडम लैनी फिर स्माइल करती है और हाँ में सर हिला देती है। कांग्सी सेरेन फिर वहाँ से आगे जाती है तो उन्हें उनके हस्बैंड मिल जाते हैं। वो अपने हस्बैंड को देख के फिर अपने हस्बैंड के पास चली जाती है और जाते हुए बोलती है चांग से, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अपने इस दोस्त को समझा लो कि ये मेरे दोस्त को परेशान करना बंद करे, वरना आज मैं इसे पीट दूंगी। कांग्सी सेरेन की बात सुन के उनके हस्बैंड थोड़े से हैरान हो जाते हैं और बोलते, अरे तुम इतने गुस्से में क्यों हो, मेरे इस दोस्त ने क्या किया है। तो कांग्सी सेरेन बोलती है, तुम्हारा ये दोस्त है ना, मेरे दोस्त को परेशान कर रहा है, ये उसे अपने साथ लेके क्यों नहीं जा रहा है, ये क्या अपनी खैर नहीं चाहता, ये मेरे हाथों से पिटना चाहता है। कांग्सी सेरेन की बात सुन के वो पर्सन जिसे ये कांग्सी सेरेन बोल रही होती है वो फिर अपने आइज को बड़ी कर लेते हैं और बोलते, अरे मैंने क्या किया है, आप मुझ पे क्यों भड़क रही हैं। कांग्सी सेरेन उस पर्सन की तरफ देखती है और बोलती है, देखो तुम मेरे दोस्त को परेशान नहीं कर सकते, ठीक है, वरना आज मैं तुम्हें पीट दूंगी, चुपचाप उसे अपने साथ लेके जाओ, तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम उसे भी अपने साथ लेके जाओगे, क्या तुम समझ गए। कांग्सी सेरेन की बात सुन के वो आदमी उनके फेस पे देखने लग जाता है, जब तक बेई चांग से बोलते, अरे अरे तुम मेरे दोस्त को डरा रही हो किरण, तुम डरना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पर्सन जो कि इन्हीं के फ्रेंड है, ये चारों कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, ये स्कूल से कॉलेज तक हमेशा साथ रहे और ये चारों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वो पर्सन जो हमारे लैन किरण है और वो कांग्सी सेरेन की बात सुन के बहुत ही हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि कांग्सी सेरेन उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। तो बोलते हैं, लेकिन मैं उसे नहीं लेके जा सकता, तुम्हें पता है ना कि हमारा बेटा अभी इतना छोटा है और मैं कौन सा सालों के लिए जा रहा हूँ, मैं तो 1 सप्ताह में वापस आ ही जाऊँगा, 1 सप्ताह की बात है, 1 सप्ताह तक तो वो मेरा वेट कर सकती है ना, मैं 1 सप्ताह बाद वापस आ जाऊँगा। तो कांग्सी सेरेन बोलती है, नहीं, बात 1 सप्ताह की हो या 1 महीने की, वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो तुम उसे अपने साथ लेके जाओ। और रही बात तुम्हारे बेटे की, तो उसकी फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं अपने बेटे को संभाल लूँगी, तुम्हें तुम्हारे बेटे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो मेरे बेटे जैसा है और वैसे भी वो मेरे साथ ही रहता है, तो उसकी फ़िक्र करना छोड़ो, बस तुम मेरी फ्रेंड को लेके जाओ और अपने बेटे को मेरे पास छोड़ दो, मैं उसका ख्याल रख लूँगी। लैन किरण कांग्सी सेरेन की बात सुन के फिर थोड़ा देर सोच में पड़ जाता है, वो फिर सोचने लग जाते हैं। तो बेई चांग से बोलते हैं, यार मेरे हिसाब से कांग्सी सही बोल रही है, तुम्हें लेके जाना चाहिए, ई का बहुत मन है, वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है और वैसे भी अगर तुम उसे अपने साथ ले जाओगे तो क्या पता मुझे एक न्यू नेफी भी मिल जाए। लैन जाना वैसे भी 5 साल का हो गया है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें एक और बच्चा प्लान करना चाहिए और उसके लिए ये अच्छा मौका है, तुम लेके जाओ और 1 सप्ताह थोड़ा सा काम के साथ साथ हनीमून भी मना लेना, ये ठीक रहेगा। बेई चांगसे की बात सुन के लैन किरण थोड़े से साई हो जाते हैं और उनकी तरफ देखते हुए बोलते, ये तुम क्या बोल रहे हो। तो बेई चांग से बोलते, मैं सच बोल रहा हूँ यार, तुम्हारी ट्रिप हो जाएगी, बिजनेस के साथ साथ थोड़ा इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है। और रही लैन जान की बात, उसकी टेंशन मत करो, मैं हूँ ना, मैं उसे अपने पास रखूँगा, वो वैसे भी मेरे बच्चे के साथ ही खेलता रहता है, तो उसकी तुम फिक्र मत करो, उसे मैं अपने साथ रखूँगा और तुम लैनी को अपने साथ लेके जाओ, ठीक है। इन दोनों की बातें सुन के लैन किरण भी फिर थोड़ी देर सोचते हैं और सोचने के बाद हाँ कर देते हैं और बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम दोनों ऐसे ही चाहते हो तो मैं उसे अपने साथ लेके जाऊंगा। लैन किरण की बात सुन के कांग्सी सेरेन और बेई चांग से फिर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ये हुई ना बात, गुड डिसीजन। लैन किरण भी फिर स्माइल कर देते हैं। तो कांग्सी सेरेन उन दोनों का हाथ पकड़ती है और पकड़ के लैनी के पास लेके आ जाती है। वो लैनी के सामने उनको लाके खड़ी करती है और बोलती है, लो लैनी, मान गए तुम्हारे हस्बैंड, वो तुम्हें अपने साथ ले जाने को तैयार है, तुम उनके साथ जा रही हो, तुम अपनी तैयारियां कर लो। कांग्सी सेरेन की बात सुन के मैडम लैनी फिर खुश हो जाती है और बोलती है, क्या सच्ची में। कांग्सी सेरेन भी फिर हाँ में सर हिला देती है। लैनी फिर फटाफट उसके गले लग जाती है और बोलती है, थैंक यू कांग्सी, अगर तुम नहीं होती तो ये मुझे अपने साथ ही नहीं लेके जाते, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मुझे लेके जा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। कांग्सी सेरेन भी फिर उन्हें हग ब्रेक करती है और बोलती है, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी, अब तो तुम खुश हो ना। लैनी फिर हग ब्रेक करती है और बोलती है, बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच। कांग्सी सेरेन फिर स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है, अब तो तुम तैयारियां कर लो, अब तुम और तुम्हारे हस्बैंड
1 वीक के लिए खूब इंजॉय करना, ठीक है। और लैंजन की फिक्र मत करना, मैं उसे अपने पास रखूंगी और उसका ख्याल भी रखूंगी, ठीक है। लैनी भी फिर हाँ में सर हिला देती है, क्योंकि लैनी को अच्छे से पता है कि उनका बेटा लैंजन ज़्यादातर कांग से सेरेन के साथ ही रहता है, वो उन्हीं के पास रहता है, क्योंकि कांग से लैंजन से बहुत प्यार करती है। और लैंजन जो कि छोटा है, महज 5 साल का है, और कांग से सेरेन का एक बेटा है जिसका नाम वेव हुसैन है, और उसे घर में सब विंग कह के बुलाते हैं। वो 10 साल का है और वो उसी के साथ हमेशा खेलता रहता है। उसे अपने विंग गगा के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता, वो हमेशा उसी के साथ खेलता है और उसी के पास रहता है। और विंग को भी उसके साथ खेलना बहुत पसंद है, वो भी हमेशा जब भी यहाँ आता है तो लैंजन के साथ ही रहता है, उसे लैंजन के साथ खेलना बहुत ही पसंद है। लैनी फिर स्माइल करती है और बोलती है, मुझे पता है, मुझे मेरे बेटे की बिल्कुल फिक्र नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम हो उसके साथ, और वैसे भी वो मुझसे ज़्यादा तो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारे पास ही ज़्यादा रहता है, तो मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है तुम उसका ख्याल रख लोगी। कांग से सेरेन भी फिर स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है, तो अब जाने की तैयारी करो, ठीक है। लैनी भी फिर हाँ में सर हिला देती है। वही चांग से फिर लैनी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, वैसे मैंने अपने दोस्त से कुछ बोला है, उसके बारे में थोड़ा सोचना, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम लोग वापस आओ तो मुझे एक खुशखबरी मिले, ठीक है। वही चांगसे की बात सुनकर लैनी थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, वो फिर कंफ्यूजिंग आइज से ही उनकी तरफ देखते हुए बोलती है, क्या बोला है, आप कहना क्या चाहते हैं। वही चांग से फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, आप अपने हस्बैंड से पूछ लेना, ठीक है। वो इतना बोल के फिर स्माइल कर रहे होते हैं। कांग से सेरेन फिर अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और बोलती है, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे तुम, मैं इसे समझा दूंगी। वही चांग से फिर हंसने लग जाते हैं। वो फिर किरण के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, तो किरण चलो हम तैयारी करते हैं, कल ही तुम्हारी फ्लाइट है। किरण भी फिर स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देते हैं। तो कांग से सेरेन बोलती है, वैसे लैंजन कहाँ है, मैंने उसे देखा नहीं। लैनी फिर उनकी बात सुन के अपने आइट साइड में देखती है और बोलती है, मुझे भी नहीं पता, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मुझे लग रहा है वो कहीं खेल रहा होगा। कांग से सेरेन फिर स्माइल करती है और बोलती है, तुम ना पता नहीं कैसे ही माँ बन गई, तुम्हें अपने बेटे की बिल्कुल परवाह नहीं है, वो कहाँ है तुम्हें ये भी नहीं पता। लैनी फिर थोड़ी सी शर्मिंदा हो जाती है और बोलती है, मैं क्या करूं, मैं थोड़ा परेशान थी ना, ऐसे में फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मुझे लगता है कि वो विंग के साथ होगा, जहां विंग होगा वो वहीं मिलेगा। कांग से सेरेन भी फिर स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है ठीक है, तुम एंजॉय करो, मैं देख के आती हूँ दोनों बच्चों को। लैनी भी फिर हाँ में सर हिला देती है। कांग से सेरेन फिर हंस के वहाँ से निकल जाती है और वो अपने बेटे को ढूंढने लगती है। वो पार्टी के चारों तरफ देखती है, लेकिन उन्हें कहीं भी उनका बेटा और लैंजन दोनों नजर नहीं आ रहे होते। वो फिर पार्टी से निकल के अंदर ऊपर की तरफ चली जाती है। वो ऊपर पहुंच के फिर सीधा लैंजन के रूम में चली जाती है। वो लैंजन के रूम का गेट खोलती है तो देखती है बेड के ऊपर 3 बच्चे बैठ के खेल रहे होते हैं और खूब हंस रहे होते हैं। वो उन तीनों बच्चों को हंसता हुआ देखती है तो फिर उनके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाता है। फिर वो अंदर चली जाती है और बेड के पास जाके खड़े होते हुए बोलती है, विंग अपनी मॉम की आवाज़ सुन के फिर अपने मॉम की तरफ देखता है और एक बड़ी सी स्माइल करता है। कांग से सेरेन फिर उसकी तरफ देख के स्माइल कर रही होती है। फिर उसके पास बैठे एक 5 साल के बच्चे हमारे लैंजन पे उनकी नज़र पड़ती है। लैंजन कांग से सेरेन को देखता है तो फिर उठ के खड़ा हो जाता है और मम्मा बोलते हुए अपना हाथ आगे कर देता है। कांग से सेरेन फिर एक स्माइल करती है और उसे गोद में उठा लेती है और बोलती है, ओ मेरा बेटा, तुमने मुझे याद किया। लैंजन कांग से सेरेन की बात सुन के फिर एक बड़ी सी स्माइल करते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं। कांग से सेरेन फिर अपने हाथों से लैंजन के गालों को पिंच करती है और बोलती है, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, क्या तुमने कुछ खाया। लैंजन फिर पाउट कर लेता है और ना में सर हिलाता है। कांग से सेरेन उसकी क्यूटनेस को देखती है और फिर स्माइल करते हुए बोलती है, ओ मेरा बच्चा भूखा है, पर कोई बात नहीं, मैं आ गई ना, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी, ठीक है। लैंजन कांग से सेरेन की बात सुन के फिर बहुत ही बड़ी सी क्यूट सी स्माइल दे रहा होता है। कांग से सेरेन उसको इतना प्यारा हंसता देखती है, फिर उसे हक कर लेती है और बोलती है, चलो अब मैं अपने बेटे को खाना खिलाऊंगी। वो इतना बोल के फिर विंग की तरफ देखती है और बोलती है, विंग तुमने कुछ खाया। विंग भी फिर नाम में सर हिला देता है। फिर उनके पास एक छोटी सी लड़की भी बैठी होती है, उसकी भी उम्र 5 साल ही होती है। वो उस बच्चे की तरफ देखती है और बोलती है, जिया तुमने खाना खाया। वो भी अपनी मॉम की तरफ देखती है। हाँ, वो कांग से सेरेन की बेटी है। कांग से सेरेन के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है 10 साल का विंग और एक 5 साल की बेटी है जिसका नाम जिया है। वो लड़की भी फिर नाम में सर हिलाती है तो कांग से फिर उसे भी गोद में उठाती है और बोलती है, चलो
मैं तुम तीनों को खाना खिलाती हूँ। वो इतना बोल के उन तीनों बच्चों को लेके फिर उस रूम से बाहर निकल आती है और उन तीनों बच्चों को ले जाके वो फिर अपने हाथों से ही खाना खिलाती है। खाना खिला लेने के बाद फिर वो विंग, लैनजान और जिया को साथ में लिए ही वो फिर लैनी और अपने हस्बैंड के पास चली जाती है। वो वहाँ जाती है। लैनजान अब तो उनके गोद में ही सोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगती है और वो कांगसे के गोद में ही उसके कंधे पे अपना सर टिका के फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कांगसे सेरेन लैनी के पास जाती है और उसको देखते हुए बोलती है, तुम है ना बहुत ही लापरवाह माँ हो, तुम अपने बेटे का ध्यान नहीं रखती। वो कितना भूखा था, तुम्हें उसे खाना तो खिलाना चाहिए था। लैनी फिर अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और बोलती है, मुझसे गलती हो गई, मैं ख्याल रखूंगी। वैसे तुमने इसे खाना खिला दिया ना। कांगसे सेरेन अजीब सा फेस बनाती है जैसे अनबिलीवेबल और वो फिर उसको ऐसा लुक देते हुए बोलती है, हाँ मैंने खिला दिया, अब लो, इसे नींद आ रही है, इसे ले जाके सुला दो। अगर मुझे घर नहीं जाना होता तो मैं इसे सुला भी देती। लैनी कांगसे सेरेन की बात सुन के फिर हाँ में सर हिलाती है और वो उनके गोद से लैनजान को ले लेती है। लैनजान जिसकी आंखें थोड़ी हैवी हो रही होती है, वो अपनी आंखों को बंद कर रहा होता है और खोल रहा होता है, उसे बहुत ही नींद आ रही होती है। लैनी फिर उसे अपने गोद में लेके अपने कंधे पे उसका सर टिका देती है। लैनजान अपनी मॉम की गोद में जाके फिर उनके कंधे पे अपना सर टिका के आंखें बंद कर लेता है। तो कांगसे सेरेन बोलती है, अब इसका ख्याल रखो, एक नाइट की बात है, इसके बाद से मैं ही इसका ख्याल रखूंगी। फिलहाल इसे ले जाके आराम से सुला दो, ठीक है, हम कल मिलेंगे। लैनी भी फिर हाँ में सर हिला देती है। तो वही चांग से बोलते हैं, ठीक है किरण, अभी तो मैं चलता हूँ, मैं कल तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए आऊँगा, ठीक है। किरण भी फिर हाँ में सर हिला देते हैं और बोलते हैं, ठीक है यार, वैसे मुझे अभी पैकिंग भी करनी है, अब तो लैनी भी जा रही है तो उसकी भी पैकिंग करनी होगी, उसके लिए तो एक पूरा दिन भी कम पड़ेगा। वो इतना बोल के फिर हंसने लग जाते हैं। लैन किरण की बात सुन के लैनी फिर गुस्से में अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और फिर अपना मुंह फेर लेती है और कांगसे सेरेन को हक करते हुए बोलती है, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। कांगसे सेरेन स्माइल करती है, बोलती है, बस करो, कितना थैंक्स बोलोगी, अब जाओ मेरे बेटे को सुलाओ और खुद भी आराम करो, कल तुम्हारी फ्लाइट है ना। लैनी भी फिर हाँ में सर हिला देती है। तो वो फिर लैनजान को लेके वहाँ से निकल जाती है। वो उसे लेके फिर उसे सुलाने के लिए ऊपर चली जाती है। इधर कांगसे सेरेन अपने छोटी बच्ची को गोद में लेती है और विंग का हाथ पकड़ के बोलती है, चलो हम भी चलते हैं। बेई चांग से भी फिर आमे सर हिला देते हैं। वो लैन किरण को बाय बोलते हैं और बाय बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद फिर लैन किरण भी ऊपर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अब मुझे इसे मनाना होगा, ये बहुत ही गुस्से में होगी। वो इतना बोल के फिर वो भी ऊपर आ जाते हैं। वो अंदर अपने बेडरूम में जाते हैं जहाँ पे देखते हैं उनकी वाइफ अभी भी लैनजन को गोद में लिए होती है। वो लैनी के पास जाते हैं और बोलते हैं, ई क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? अपने हस्बैंड की बात सुन के लैनी फिर उठ के खड़ी होती है और बोलती है, मुझसे बात मत कीजिए, आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे थे ना, वो तो कांगसे ने बोला तो आप मुझे ले जा रहे हो, वरना तो आपका कोई मन नहीं था ना मुझे ले जाने को। लैन किरण फिर स्माइल करते हैं, बोलते ऐसी बात नहीं है, मैं लैनजन की वजह से ऐसा बोल रहा था क्योंकि मैं वहाँ पे लैनजन को लेके नहीं जा सकता और उसे मैं यहाँ अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं चाहता था तुम यहाँ पे रह के उसका ख्याल रखो। लेकिन अब तुम मेरे साथ चल रही हो ना, तो अब तुम मुझसे नाराज मत हो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लैनी फिर अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और बोलती है, फिर भी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। लैन किरण फिर स्माइल करते उनके पास जाते हैं और उन्हें हक कर लेते हैं और बोलते हैं, ठीक है मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझसे रूठो मत, अब मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, हम वहाँ पे खूब एंजॉय करेंगे और साथ साथ में हमारा एक हनीमून भी हो जाएगा। लैन किरण की बात सुन के लैनी फिर थोड़ा शर्मा जाती है और उनकी तरफ देखते हुए बोलती है, ये आप क्या बोल रहे हैं? लैन किरण फिर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ लैनजन 5 साल का हो गया, मुझे लगता है इसको भी एक छोटे भाई या बहन की ज़रूरत होगी साथ में खेलने के लिए, तो मैं सोच रहा था इसे एक भाई या बहन दे दूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? लैन किरण की बातें सुन के मैडम लैनी बहुत ही शर्मा रही होती है, वो प्लस कर रही होती है। तो लैन किरण बोलते, इसका मतलब तुम्हारी तरफ से भी हाँ है, चलो अच्छा ही है, मैं भी एक दूसरा बच्चा सोच ही रहा था कि प्लान करूँ, अब जब तुम मेरे साथ हो तो नेक काम में देरी कैसी। वो ऐसा बोल के फिर स्माइल कर रहे होता है। तो लैनी बोलती है, हटिए, आपको हर समय ऐसी ही बातें करनी होती है, मैं लैनजन को सुला के आती हूँ। लैन किरण भी फिर स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देते हैं। लैनी फिर वो वहाँ से चली जाती है लैनजन को उसके रूम में सुलाने के लिए। वो लैनजन को उसके रूम में सुलाती है, थोड़ी देर उसके पास बैठती है और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसके फोrehead पे किस करके उस रूम से बाहर आ जाती है और फिर अपने हस्बैंड के साथ आके
सो जाती है। ऐसे ही फिर नाइट निकल जाता है, मॉर्निंग हो जाती है और फिर वो लोग अपनी तैयारियों में लग जाते हैं क्योंकि उनकी शाम की फ़्लाइट है। वो लोग अमेरिका जा रहे हैं। लैन किरण को एक बिजनेस डील मिला है और उस वजह से उन्हें एक वीक के लिए वहाँ जाना है और वो अपने साथ अब अपनी वाइफ को भी लेके जा रहे हैं और इसी की फिर वो लोग पैकिंग करने लगते हैं। उधर कांग से सेरेन और वेई चांग से भी इनकी मदद करने के लिए फिर वो यहाँ आ जाते हैं। ऐसे ही तैयारी करते हैं, उनका पूरा दिन निकल जाता है, शाम हो जाती है। शाम होने पे वेई चांग से कांग से सेरेन और लैन किरण और लैनी और सारे बच्चे फिर निकल पड़ते हैं एयरपोर्ट की तरफ। वेई चांग से जो कि लैन किरण और मैडम लैनी को ड्रॉप करने के लिए जा रहे होते हैं और साथ में उनकी वाइफ कांग से सेरेन भी होती है। वो लोग फिर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट के अंदर वो जाते हैं। थोड़ी देर से इनकी फ़्लाइट टेक ऑफ भी होने वाली है। वेई चांग से फिर लैन किरण को हक करते हैं और बोलते हैं ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखना और सही से वापस भी आ जाना और इंजॉय भी खूब करना, ठीक है। लैन किरण भी फिर हाँ में सर हिला देते हैं और उन्हें हक कर लेते हैं। इधर कांग से सेरेन लैनी को हक करती है और बोलती है अपना ख्याल रखना और लैंजन की फिक्र मत करना, मैं हूँ यहाँ पे, मैं उसका ख्याल रखूँगी, ठीक है। लैनी भी उन्हें हक बैक करती है और बोलती है मुझे पता है, मुझे लैंजन की बिल्कुल फिक्र नहीं है। मुझे पता है कि मुझसे ज़्यादा तो तुम उसका ख्याल रखोगी। तुम ही उसकी सही मायने में माँ हो, मैं तो सिर्फ नाम की माँ हूँ। लैनी की बात सुन के कांग से सेरेन स्माइल करती है और बोलती है तुम बहुत बदमाश हो, तुम अभी तक बच्ची ही हो, तुम बड़ी कब होगी। लैनी फिर हक ब्रेक करती है और उनकी तरफ देखते हुए बोलती है आपके सामने तो मैं हमेशा ही छोटी रहूंगी क्योंकि आप मेरे लिए एक मेरी बड़ी बहन जैसी भी हो। दोस्त तो हो ही लेकिन साथ साथ में एक बड़ी बहन जैसी भी हो, तो आपके सामने तो मैं ये मस्तियाँ कर ही सकती हूँ। कांग से उसकी बात सुन के फिर हंसती है और बोलती है बस बस इतनी इज्जत मत दो, मुझे ये संभाला नहीं जाएगा। तुम्हारी ऐसी बातें सुन के कहीं मैं बेहोश ही ना हो जाऊं। लैनी फिर हंसती है और बोलती है तुम भी ना ओवर एक्टिंग में कम नहीं हो, ठीक है। कौन देगा तुम्हें इज्जत, तुम तो इसके लायक नहीं हो, तुम तो मेरी ऐसी बातें ही सुनो। कांग से फिर स्माइल करती है, फिर थोड़ा आगे आके लैनी के फोरहेड पे किस करते हुए बोलती है तुम खूब इंजॉय करना, ठीक है, और सही से यहाँ पे वापस आ जाना। लैनी भी फिर स्माइल कर देती है और हाँ कर देती है। लैन किरण फिर लैंजन के पास आते हैं और उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलते आई मिस यू मेरे बेटे, मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा। लैंजन जो कि कांग से की अब गोद में आ जाता है और वो अपने डैड की तरफ देख रहा होता है लेकिन उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपने डैड को देख के हंस ही रहा होता है। लैनी भी फिर लैंजन के पास जाके उसे हक करती है, उसके माथे पे किस करते हुए बोलती है अपना ख्याल रखना मेरे जूनियर, मैं बहुत जल्द आऊंगी और तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने भी लाऊंगी। लैंजन अपनी मॉम की बात सुन के फिर हंस रहा होता है। वो फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और लैनी के फेस पे ले जाता है और उसे पकड़ता है। लैनी फिर स्माइल करती है और उसके चिक पे किस करते हुए बोलती है मुझे पता है तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अपना ख्याल रखूं, है ना। लैंजन जो कुछ बोल तो नहीं रहा होता, वो सिर्फ हंस ही रहा होता है। तो लैनी बोलती है तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखना और अपनी मम्मा को ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है। लैंजन लैनी की बात सुन के स्माइल कर रहा होता है। लैनी फिर वापस उसे एक बार हक कर लेती है और कांग से की तरफ देखते हुए बोलती है ठीक है कांग से मैं चलती हूँ। कांग से भी फिर हाँ में सर हिला देती है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इधर ये लोग यहाँ पे खड़े होकर उन्हें बाय कर रहे होते, वो धीरे धीरे इनकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद लैंजन फिर उधर देखता है और एक बार अपना हाथ आगे बढ़ा के रोना शुरू कर देता है। कांग से लैंजन को रोता हुआ देखती है, फिर उसे चुप कराते हुए बोलती है क्या हुआ बेटे, तुम रो क्यों रहे हो। लैंजन जो कि नॉन स्टॉप रो ही रहा होता है, वो बहुत तेज रोना शुरू कर देता है और अपने हाथों को उधर ही फैला रहा होता है जिधर उसके मॉम डैड गए होते हैं। तो वेई चांग से बोलते हैं मुझे लगता है ये अपने मॉम डैड को याद कर रहा है, इसने अभी जाते देखा ना इसलिए। कांग से सेरेन फिर उसे हक करते हुए बोलती है अरे मेरे बेटे रोते नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, ऐसे रो मत, आओ मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा दिलाती हूँ, चलो। वो ऐसा बोल के फिर उसे थपकी दे दे के चुप कराते हुए बाहर निकलने लगती है। वो एयरपोर्ट से बाहर आते हैं लेकिन लैंजन रोना ही बंद नहीं कर रहा, वो तो खूब रो रहा होता है। विंग ये देखता है तो फिर उसे अच्छा नहीं लगता है। वो फिर अपने मॉम के पास आता है और बोलता है मॉम लैंजन को नीचे उतारो, मुझे उसके साथ खेलना है। कांग से विंग की बात सुन के उसकी तरफ देखती है तो विंग बोलता है उतारो ना, इसे मुझे दो। कांग से विंग की बात सुनती है, फिर हाँ में सर हिलाती है और बोलती है यहाँ नहीं विंग, चलो हम घर चलते हैं, तुम कार में जाके बैठो। विंग फिर अपने मॉम की तरफ देखने लग जाता है और ना में सर हिलाता है। तो कांग से सेरेन बोलती है कार में बैठो विंग, हम लैंजन को लेके घर ही चल रहे हैं ना, फिर तुम जितना चाहे खेलना, ठीक है। विंग अब अपनी मॉम की बात मान लेता है और कार में जाके बैठ जाता है।
कांग से सेरन भी फिर कार में बैठती है और लैनजान को फिर विंग के पास बिठाती है और बोलती है, लो खेलो अब इसके साथ। विंग लैनजान की तरफ देखता है और लैनजान के फेस पे अपना हाथ रखता है और बोलता है, तुम रो क्यों रहे हो? रोते नहीं है, इधर देखो मेरी तरफ। लैनजान विंग की आवाज सुन के फिर उसके फेस पे देखता है। विंग फिर अपने फेस को एड़ा टेढ़ा बनाना चालू कर देता है। वो लैनजान को हंसाने के लिए अपने फेस को बहुत ही फनी कर रहा होता है। लैनजान उसके फेस की तरफ देखता है लेकिन अभी भी वो हंस नहीं रहा होता, वो रो ही रहा होता है। विंग फिर लैनजान को गोद में उठा लेता है और उसे खड़ा करा के अपने सामने देखते हुए बोलता है, तुम हंसोगे नहीं? तुम मेरे लिए हंस भी नहीं सकते? लैनजान जो कि विंग की तरफ देख रहा होता है लेकिन कुछ नहीं, वो अभी भी अपना मुंह बनाया हुआ होता है। विंग फिर उसके नोज को पकड़ता है और बोलता है, हंसो वरना तुम्हारे नोज पिंच करूंगा मैं, हंसो। वो ऐसा बोल रहा होता है और लैनजान उसके फेस पे देख रहा होता है। कांग से सेरन विंग की तरफ देख रही होती है जो कि बहुत ही डेस्परेट हो रहा होता है लैनजान को हंसाने के लिए, लेकिन लैनजान हंस नहीं रहा होता है। विंग फिर उसे गुस्सा आ जाता है। वो लैनजान के गोल गोल उसके बहुत फूले फूले हुए गाल होते हैं। लैनजान बहुत ही गोल मटोल है। वो फिर उसके गालों को अपने मुंह से पकड़ लेता है और बोलता है, हंसो वरना मैं वाइट कर लूँगा। विंग जब ऐसा करता है तो लैनजान को फिर गुदगुदी होने लगती है। वो फिर हंसना शुरू कर देता है। विंग लैनजान को हंसता हुआ देखता है, फिर उसे अलग करता है और उसके फेस पे देखता है। लैनजान जो कि अब हंस रहा होता है तो विंग भी फिर हंसने लग जाता है। वो फिर उसे अपने गोद में बिठाता है और उसे अपने पास पकड़ के उसे ऐसे ही गुदगुदाने लगता है क्योंकि लैनजान फिर हंस रहा होता है। उन दोनों बच्चों को हंसता देख फिर कांग से सेरन भी हंसने लग जाती है। उधर वेई चांग से फिर ड्राइविंग कर रहे होते हैं और वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वो अपने घर जाते हैं और सारे बच्चों को सुला के फिर सो जाते हैं, खुद भी। आधी रात के समय वेई चांग से का फिर फोन बजता है। वेई चांग से जो कि गहरी नींद में होते हैं वो फिर फोन की आवाज़ से फिर उठ जाते हैं। वो अपना मोबाइल लेते हैं और नंबर देखे बिना ही उसे उठा लेते हैं। वो जैसे ही कॉल अटेंड करते हैं वो पूरे ही शॉक्ड हो जाते हैं। उनकी नींद तो एक झटके में ही खुल जाती है और उनके हाथ से उनका मोबाइल फिर नीचे गिर जाता है। वेई चांग से जिस बहुत ज़्यादा शॉक थे वो क्या बोल के ही शॉक्ड हुए थे। उनकी ये आवाज़ सुन के फिर उनके पास सो रही कांग से सेरन भी उठ जाती है। वो उठ के बैठती है और अपने हस्बैंड को देखती है जो कि बुत बने होते हैं। वो पूरी तरीके से शॉक्ड बेड पे ऐसे ही बैठे होते हैं। कांग से सेरन उनको ऐसा देखती है तो फिर वो भी परेशान हो जाती है और बोलती है, चांग से क्या हुआ है? चांग से जो कि कुछ नहीं बोल रहे होते, वो चुप ही होते हैं। कांग से सेरन फिर उस मोबाइल की तरफ देखती है जिसमें से हेलो हेलो की आवाज़ आ रही होती है। वो उस मोबाइल को देख के फिर उसे उठाती है और अपने कान के पास लगाती है और हेलो बोलती है। वो जैसे ही हेलो बोलती है तो उधर से उन्हें सुनाई देता है कि लैन किरण और लैनी जिस फ्लाइट में थे वो फ्लाइट क्रैश हो गई है और उसमें के सारे पैसेंजर नहीं बचे। उसमें जितने भी पैसेंजर थे उसमें से कोई नहीं बचा, उन सब की डेथ हो गई। ये सुन के कांग से सेरन भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो भी फिर सदमे में आ जाती है। वो फिर फ़ोन को देखती है और फ़ोन को नीचे रखती है और अपने हस्बैंड को देखती है। वो अपने हस्बैंड के कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है, चांग से अब अपने सेंस में आते हैं और अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं। कांग से सेरन जो कि खुद भी अभी बहुत शॉक्ड है, वो भी बहुत परेशान है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फिर अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। वेई चांग से फिर उन्हें शांत कराते हैं और बोलते हैं, ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? मेरा दोस्त नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वेई चांग से भी अब रोना शुरू कर देते हैं। कांग से और वेई चांग से दोनों रो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद कांग से सेरन फिर हक ब्रेक करती है और बोलती है, नहीं, ये बहुत गलत हुआ है। मेरा लैनजान वो तो बहुत छोटा है, ऐसे में उसकी मॉम और उसके डैड, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई तुम एक काम करो, तुम जाके एम्बेसी जाओ, पता करो, कहीं ये हो सकता है झूठी खबर भी तो हो सकती है। मेरा दिल नहीं मान रहा कि मेरी लैनी नहीं रही, तुम प्लीज़ उठो ना, पता करो। वेई चांग से भी फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं अभी जाके पता करता हूँ। वो ऐसा बोल के फिर उस रूम से बाहर निकलने लगते हैं। कांग से सेरन भी फिर उनके पीछे आते हैं और बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो वेई चांग से बोलते हैं, नहीं, तुम यहाँ पे बच्चों के साथ रहो, अगर बच्चे उठ गए तो ऐसे में उन्हें अकेला छोड़ना सही नहीं है, तुम यहीं पे रहो, मैं भी जल्दी आ जाऊँगा। कांग से सेरन जो कि अग्री नहीं हो रही होती है लेकिन फिर भी वेई चांग से के बोलने पे वो रुक जाती है। वेई चांग से उधर जाके पता करते हैं तो ये न्यूज़ सच्ची होती है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जिस प्लेन में लैन किरण और लैनी थे वो उस प्लेन को जब क्रैश हुआ था उसमें का कोई भी पैसेंजर नहीं बचा था। वो सब के सब एक साथ ही चल बसे थे क्योंकि हादसा बहुत बड़ा था, प्लेन पूरा ही ब्लास्ट हो गया था। वेई चांग से ये सुन के फिर बहुत ही उदास हो जाते हैं। वो फिर अपने घर लौटते हैं। कांग से सेरन उन्हें देखती है, फिर पूछती है तो फिर नाम में सर हिलाते हैं। ये सुन के
कांग्से सेरेन भी बहुत दुखी हो जाती है। वो भी फिर अपने घुटनों पे आ जाती है और रोने लग जाती है, क्योंकि लैनी उनके लिए उनकी दोस्त और उनकी बहन और यहाँ तक लैन किरण भी, ये चारों एक साथ स्कूल से कॉलेज तक साथ में रहे और ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक फैमिली भी है। इनमें बहुत ज़्यादा प्यार था, इनमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते और बहुत ही रिस्पेक्ट भी करते। इतने सालों की इनका साथ था और अब देखो ये अकेले हो गए। वे चांग से फिर कांग्से सेरेन के पास जाते हैं, उसे उठाते हैं और शांत कराते हुए बोलते हैं, कांग्से अगर तुम ऐसा करोगे तो लैंजन को कौन संभालेगा, वो तो अभी बच्चा है, उसे तो अभी कुछ भी नहीं पता, प्लीज़ उसके लिए तुम खुद को संभालो, अब तुम्हें ही उसे संभालना है, क्योंकि उसके मॉम डैड तो अब नहीं रहे। बेई चांगसे की बात सुन के कांग्से फिर हमें सर हिलाती और बोलती है, तुम ऐसा मत बोलो, उसकी मॉम है अभी, मेरा लैंजन ऐसे नहीं है, मेरे लैंजन का मैं हूँ ना, मैं उसका ख्याल रखूँगी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी लैनी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वो इतना बोल के फिर रोने लग जाती है। बेई चांग से फिर उसे हक करते हैं, बोलते हैं जो भी हो, लेकिन अब तुम्हें स्ट्रांग होना ही होगा, क्योंकि वो दोनों अब वापस नहीं आएंगे, अब तुम्हें उसके बच्चे का ख्याल रखना है और तुम्हें उसकी अब परवरिश भी करनी है, अब से तुम ही लैंजन की माँ हो, तुम समझ गई। कांग्से सेरेन अपने हस्बैंड के गले लगे हुए में हमें सर हिलाती है। ऐसे ही फिर दिन निकलने शुरू हो जाते हैं। कांग्से सेरेन अब लैंजन का पूरा ख्याल रखती है। उसने तो कुछ दिनों के लिए लैंजन को अपने पास रखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि लैंजन अब हमेशा के लिए उसकी जिम्मेदारी बन के रह जाएगा, क्योंकि उसके मॉम डैड तो अब रहे नहीं और ऐसे में फिर वो लैंजन को अकेला तो छोड़ेगी नहीं, इसीलिए लैंजन को अपने पास ही रखती है। और लैंजन भी कांग्से के साथ रह के बहुत खुश रहता है, क्योंकि वो विंग और जिया के साथ हमेशा खेलता रहता है और उसे अच्छा भी लगता है और वो कांग्से सेरेन से प्यार भी बहुत करता है। वो उसे अपनी मम्मा भी बोलता है। इसी वजह से लैंजन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो कुछ भी एहसास नहीं है कि उसके मॉम डैड अब नहीं रहे। इधर कांग्से सेरेन और बेई चांग से भी लैंजन का बहुत ख्याल रखते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। दिन धीरे धीरे करके ऐसे निकलने लगता है, दिन महीना साल में बदल जाता है। अब लैंजन की उम्र 10 साल हो चुकी है, लैंजन अब बड़ा हो चुका है और विंग की उम्र 16 साल हो चुकी है। सॉरी गाइस, पहले मैंने विंग को 10 साल बताया था, उस समय वो 10 का नहीं 11 का था। वो लैंजन से 6 साल बड़ा है। लैंजन अब 10 साल का हो गया है और विंग अब 16 साल का हो गया है। लैंजन जिया के साथ स्कूल में जाता है और विंग अब हाई स्कूल के अंदर है। लैंजन एक घर के गार्डन के बाहर खड़ा होता है और वो खूब रो रहा होता है। पास में विंग है जो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लैंजन चुप नहीं हो रहा होता। वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है, विंग काका मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप चले जाओ, आप बहुत बुरे हो। विंग लैंजन की तरफ देखता है, फिर अपने नीज पे बैठ जाता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो लैंजन, लेकिन मुझे जाना होगा, तुम समझते क्यों नहीं हो, मुझे पढ़ाई करनी है और मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। लैंजन विंग की बात सुन के फिर उसकी तरफ देखता है और अपना मुँह फेर लेता है। विंग फिर उसके पास जाता है और उसके फेस को अपनी तरफ मोड़ते हुए बोलता है, लैंजन प्लीज़ ऐसे रोते नहीं, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा और तुम्हारे लिए बहुत सी चीज़ें भी लेके आऊँगा जो तुम बोलोगे, लेकिन अभी के लिए तुम रोना बंद करो। लैंजन जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा है, वो चुप ही नहीं हो रहा होता है। वो विंग से नाराज़ भी है, लेकिन उसके बावजूद वो रो भी रहा होता है, क्योंकि विंग को अब अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है। वो विदेश में जाके अब अपनी आगे की पढ़ाई करेगा और इस बात से लैंजन बहुत दुखी है। वो अपने विंग को जाने नहीं देना चाहता, वो विंग को अपने से दूर नहीं भेजना चाहता और ना वो उससे दूर रह सकता है। विंग लैंजन को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लैंजन बहुत नाराज है और रो भी रहा है। विंग फिर उसे हक करता है और बोलता है, प्लीज़ लैंजन मान जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैं कब गया और कब वापस आया, मैं तुमसे वादा करता हूँ। लैंजन जो कि विंग के गले लग के अभी भी रो ही रहा होता है, वो गले भी लगा है लेकिन रो भी रहा होता है। विंग उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है, जब तक वहाँ पे जिया भी आ जाती है। जिया उन दोनों को ऐसा देखती है, फिर वो भी उन दोनों को हक कर लेती है और वो भी फिर रोना शुरू कर देती है। विंग ये देखता है तो फिर वो लैंजन से हक ब्रेक करता है और जिया की तरफ देखता है। जिया जो कि खुद भी विंग को देख के रो रही होती है, तो विंग बोलता है, जिया तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। वो भी फिर अपने आंसू को पोंछती है अपने एक हाथ से और बोलती है, भी गग्गा आप मत जाओ, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, हमें आपकी ज़रूरत है, हम आपके बिना नहीं रह सकते, आप प्लीज़ मत जाओ ना।
वे अपनी बहन की तरफ देखता है, फिर उसे भी अपने पास लाता है और बोलता है जिया तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हें पता है ना मुझे जाना होगा, मॉम डैड यही चाहते हैं और तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें अब रोना तो नहीं चाहिए, तुम्हें अब लैंजन को समझाना चाहिए। तुम और लैंजन तुम दोनों एक दूसरे के साथ तो रहोगे, मैं वहाँ पे अकेला रहूँगा, मुझे रोना चाहिए लेकिन तुम दोनों रो रहे हो, तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम लोग अपने भाई से प्यार नहीं करते ना। जिया विंग की बात ये सुनती है तो फिर नामे से रिलाते और बोलते नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन आप हमें छोड़ के जा रहे हो। विंग फिर स्माइल करता और बोलता नहीं मैं तुम्हें कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैं इतनी जल्दी वापस आ जाऊँगा। जिया अपने भाई की तरफ देख रही होती है, लैंजन जो कि अभी भी रो रहा होता है। विंग फिर अब लैंजन की तरफ देखता और बोलता है लैंजन प्लीज मेरी बात मानो, तुम मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। विंग अब अपना हाथ आगे बढ़ाता है और लैंजन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है देखो मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्दी आऊँगा, ठीक है। लैंजन जो कि अभी भी अग्री नहीं है, वो अभी भी रो रहा होता है। वो जिया की तरफ देखता है, जिया उसके पास आ जाती है और लैंजन के आंसू पोंछते हुए बोलती है लैंजन तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, जाने दो भैया को, मुझे बात नहीं करनी, हम दोनों उनसे इकट्ठी हो जाएंगे, जब तक वो वापस नहीं आएंगे ना तब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। लैंजन जिया की बात सुन के फिर उसकी तरफ देखता है, जिया फिर एक स्माइल करती है और बोलती है मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और बीगोगो को जाने दो, हमें उनकी कोई परवाह नहीं, वो जाए, हमें छोड़ के जाना चाहते हैं जाए। लैंजन जिया की बात सुन के फिर हाँ में सर हिलाता है। विंग ये देखता है तो उसे बुरा लगता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि लैंजन जिया की बात मान के उसका साथ दे रहा है। वो चाहता है कि लैंजन उसकी बात मान के उससे नाराज ना रहे, उसकी बात को माने, लेकिन लैंजन उसकी बात नहीं मान रहा है और उससे बात भी नहीं कर रहा, लेकिन जिया की बात वो मान गया। विंग फिर भी उन दोनों की तरफ देख के एक स्माइल करता और बोलता है ठीक है मैं तुम्हें मनाने के लिए वापस आऊँगा, मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। जिया अपने भाई की तरफ देख लेती है लेकिन अभी कुछ नहीं बोलती। वो फिर लैंजन के कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है चलो लैंजन हम दोनों यहाँ से चलते हैं, हम दोनों आपस में खेलेंगे, ठीक है। लैंजन जिया की तरफ देखता है, विंग की नज़र लैंजन के पैरों पर पड़ती है, लैंजन जिसके शूज के लेसेस खुले होते हैं। विंग वो देखता है तो बोलता है लैंजन रुको अभी कहीं मत जाओ, तुम्हारे लेसेस खुले हैं। लैंजन उसकी तरफ देखता है और फिर गुस्से में बोलता है आपको बांधने की जरूरत नहीं है, अब आप नहीं बांधोगे, आप मुझे छोड़ के जा रहे हो तो फिर कौन बांधेगा इसे, मुझे तो बांधना आता नहीं है ना, और आप मुझे छोड़ के जा रहे हो तो मुझे भी नहीं बांधना, अब जब आप वापस आओगे तो ही मैं इस लेसेस को बांधूंगा, उससे पहले नहीं। विंग ये सुनता है तो फिर वो शॉक्ड हो जाता है, वो उसके फेस पे देखने लग जाता है और बोलता है प्लीज लैंजन इसे बांधने दो वरना तुम गिर जाओगे। लैंजन जो कि नामे सर हिलाता है और बोलता है नहीं मुझे आपसे नहीं बंधवाना है, आप बहुत बुरे हो, आप जा रहे हो मुझे छोड़ के तो आप मेरे शूज के लेसेस नहीं बांधोगे, जिया तुम बांधो। जिया लैंजन की बात सुनती है, फिर हाँ में सर हिलाती है। वो फिर थोड़ा नीचे झुक जाती है और लैंजन के शूज के लेसेस को बांध देती है। लैंजन को अपने शूज के लेसेस बांधने नहीं आते। वाह, लैंजन मेरी तरह है, मुझे भी नहीं आता, मजा आ गया। विंग ये देखता है तो वो जिया की तरफ देखने लग जाता है। जिया फिर उसके लैंजन के शूज के लेसेस बांध देती है और बोलती है ये हो गया। लैंजन फिर जिया की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है ठीक है चलो हम यहाँ से चलते हैं। वो ऐसा बोल के फिर विंग की तरफ देखता भी नहीं है और जिया का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाता है। विंग वहाँ से अपने घुटनों से उठ के खड़ा होता है और उधर देखता है जहाँ पे लैंजन और जिया गए होते हैं। वो उसको बिलीव नहीं हो रहा है कि लैंजन उससे इतना नाराज़ हो गया। लैंजन जो कि उससे इतना प्यार करता है, हमेशा उसके साथ रहता है, खेलता है, लेकिन अभी के लिए वो नाराज़ हो गया। विंग को बहुत बुरा लगता है, लेकिन विंग अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे अभी यहाँ से जाना है। वो यहाँ से जाना खुद भी चाहता है, वो बहुत डेस्परेट है यहाँ से जाने के लिए। विंग यहाँ से क्यों जाना चाहता है वो रीज़न तो उसी को पता है, लेकिन वो जाना चाहता है। उसके मॉम डैड ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। उसके मॉम डैड इनफैक्ट उसे यहाँ पर रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि विंग यहीं पर रह के अपनी पढ़ाई करे, लेकिन विंग यहाँ पर नहीं रहना चाहता, वो यहाँ से जाना चाहता है। उसी ने अपने मॉम डैड से जिद की है कि वो अपने आगे की पढ़ाई यहाँ नहीं करेगा, विदेश में जाके करेगा। इसीलिए फिर उसके मॉम डैड भी अग्री कर लिए हैं। विंग
जिसकी आंखों में अब आंसू आ जाते हैं, वो अपने आंसू को पोंछता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा। अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा, मेरा जाना ही ठीक होगा, वरना कुछ गलत हो जाएगा। वो ऐसा बोलता है, फिर अपने आंसू को पोंछता है और एक स्माइल करते हुए वो भी फिर घर के अंदर चला जाता है। विंग फिर अपने घर में जाके अपने रूम में चला जाता है और अपने बेड पे जाके बैठ जाता है। वो अपने बेड पे बैठा कुछ सोच रहा होता है, जब तक उसके रूम में उसकी मॉम आती है। कांग से वहाँ आके विंग को देखती है और बोलती है, विंग क्या तुम्हारा जाना सच में ज़रूरी है? तुम यहाँ रह के क्यों नहीं पढ़ सकते विंग? यहाँ भी इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो तुम्हें बाहर लंदन जाके ही क्यों पढ़ना है? आखिर यहाँ पढ़ने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? विंग अपनी मॉम की बात सुन के फिर उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, मॉम आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं लंदन में जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी है और मेरा सपना है कि मैं वहीं पे जाके पढूं। तो प्लीज़ मॉम, मैंने अपना फैसला सुना दिया है, मैं वहीं पे जाके पढ़ना चाहता हूँ। प्लीज़ मॉम, कुछ ही सालों की तो बात है, मैं कुछ साल में अपनी स्टडी कंप्लीट करके फिर वापस आ जाऊँगा और उसके बाद से मैं वादा करता हूँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जैसा आप बोलेंगी वैसा ही मैं करूँगा, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ मॉम मुझे जाने दो, क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ। विंग की बात सुन के कांग से फिर उसके फेस पे देखने लग जाती है और बोलते हैं, यानी तुम्हें हमारी याद नहीं आएगी, तुम हमसे दूर रह सकते हो। विंग फिर अपने मॉम के पास खड़ा होता है और उनके दोनों शोल्डर को पकड़ते हुए बोलता है, ऐसा किसने कहा मॉम? मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी, मैं आप सबके बिना नहीं रह सकता, लेकिन मॉम मुझे मेरी स्टडी भी करनी है और ऐसे में इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया, मैं आप सबको मिस करूँगा और आपसे बात भी करूँगा मॉम, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे रोको मत, क्योंकि मैंने ये फ़ैसला कर लिया है। कांग से विंग की बात सुनते है फिर बोलती है, ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, तुम हमसे दूर जाके खुश हो तो ठीक है, तुम जाओ खुश रहो। विंग फिर अपनी मॉम को हक करता है और बोलता है, मॉम प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मुझे आप सबसे दूर नहीं जाना है, मुझे बस अपनी पढ़ाई करनी है, बस इसी वजह से मॉम मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा और जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ तब तक आप अपना सारा प्यार अपने 2 बच्चों पर लुटाओ, लेकिन जिस दिन मैं वापस आ गया अपने हिस्से का सारा प्यार ले लूँगा, ठीक है? आप मेरे हिस्से का प्यार बचा के रखना। कांग से फिर उससे हक ब्रेक करती है और बोलती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। कांग से जो कि थोड़ा सा नाराज़ हो रही होती है क्योंकि वो विंग को नहीं भेजना चाहती, लेकिन विंग जाने की जिद कर रहा है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, मॉम प्लीज़ आप जब तक स्माइल नहीं करोगी जब तक मैं भी नहीं ठीक से जा पाऊँगा, प्लीज़ आप मुझे हंस के विदा करो मॉम, ताकि मैं जल्दी से हंस के आ जाऊँ। कांग से फिर एक छोटी सी स्माइल कर देती है तो विंग बोलता है, ये हुई ना बात? तो कांग से बोलती है, तो तुम्हारी पैकिंग हो गई? तो विंग बोलता है, नहीं मॉम, मैं बस अभी कर लूँगा, आप परेशान मत हो, मैं अपनी पैकिंग कर लूँगा, आप जाओ, मुझे भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ बना के लेके आओ। कांग से फिर हाँ में सर हिला देती है और वो वहाँ से चले जाती है। उनके वहाँ से चले जाने के बाद विंग फिर अपने सामान की तरफ देखता है, अपने कबर्ड को खोलता है और उसमें से अपने कपड़े निकालना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे कल ही लंदन के लिए निकलना है। तो वो फिर अपनी पैकिंग करना शुरू कर देता है। वो अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें एक बैग में पैक कर लेता है और फिर अपने बेड के टेबल पे जाता है। वहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम होती है जिसमें विंग और उसकी बहन और लैंजन की फ़ोटोग्राफ्स होती है। उन तीनों की एक फ़ोटो फ्रेम होती है। विंग उस फ़ोटो फ्रेम को लेता है और फिर उसे देख के एक स्माइल करता है और फिर उसे लेके भी अपने सामान के अंदर डाल देता है और उस फ़ोटो फ्रेम को डालने के बाद फिर वो उस बैग को पैक कर देता है। ऐसे ही फिर नाइट हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं और मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में फिर विंग की फ़्लाइट है और सब लोग उसे छोड़ने के लिए चले जाते हैं एयरपोर्ट। विंग एयरपोर्ट पे पहुंचता है। उसकी मॉम जो कि बहुत ही सैड होती है, वो अपने बेटे को नहीं जाने देना चाहती, लेकिन विंग की जिद की वजह से फिर वो उसे जाने दे रही है। उसके डैड वेई चांग से भी वहाँ उसके पास जाते हैं, उसे हक करते हुए बोलते हैं, विंग अपना ख्याल रखना और हमेशा टाइम टू टाइम कॉल करते रहना, ठीक है? विंग भी अपने डैड को हक बैक करता है और बोलता है, यस डैड, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपसे हमेशा कांटेक्ट करता रहूँगा और मैं आपको हर न्यूज़ देता रहूँगा। वेई चांग से भी फिर स्माइल कर देते हैं। वो फिर अपने मॉम से भी हक कर लेता है, लेकिन वहाँ पे 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में आंसू होता है और दिलो दिमाग में गुस्सा होता है। वो अपनी आंखों से आंसू बहा रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत गुस्से में होते हैं। विंग अपने मॉम से हक ब्रेक करता है, फिर उन दोनों की तरफ देखता है। लैंजन और जिया जो कि एक साथ ही खड़े होते हैं, लेकिन दोनों ने मुंह फुलाया होता है। विंग उनके पास जाता है और अपने नीज पे बैठते हुए बोलता है, लैंजन
जिया तुम दोनों अपना ख्याल रखना और कभी एक दूसरे से लड़ना मत, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहना और मैं बहुत जल्द तुम दोनों के पास वापस आ जाऊँगा। फिर मैं तुम दोनों के साथ बहुत मस्ती करूँगा, बहुत खेलूँगा, ठीक है। विंग की बात सुन के दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है, वो दोनों चुप ही रहते हैं। विंग फिर आगे आके उन दोनों को एक साथ ही हक करता है और बोलता है तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ठीक है। वो इतना बोल के फिर उठ के खड़ा हो जाता है और फिर अपने मॉम डैड के सामने देखते हुए वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही विंग वहाँ से चलना शुरू करता है, लैंजन फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है विंग मत जाओ ना, रुक जाओ। विंग लैंजन की बात सुन रहा है, उसकी आवाज़ सुन रहा है, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। वो फिर उसकी आवाज़ को अवॉइड करता है और आगे आगे जाने लगता है। लैंजन जब ये देखता है तो फिर वहाँ से दौड़ना शुरू करता है। वो दौड़ के उसके पास जाने वाला होता है तो कांग से फिर उसे रोक लेती है और बोलती है नहीं लैंजन, उसे जाने दो, वो वापस आ जाएगा, अभी के लिए तुम उसे जाने दो। लैंजन उधर देख रहा होता है और रो रहा होता है और अपना हाथ आगे फैलाते हुए बोलता है विंग रुक जाओ, मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। वो खूब रो रहा होता है और अपने हाथ को ऐसे ही आगे बढ़ा रहा होता है। विंग जो कि लैंजन की आवाज़ सुन रहा है, वो उसकी हर कई बातों को सुन रहा होता है, लेकिन ना तो वो रुकता है और ना ही पीछे मुड़ता है, वो फिर सीधा चला ही जाता है। और इधर लैंजन हमारा रोता ही रह जाता है। जिया फिर उसके पास जाती है और वो भी उसके साथ रोना शुरू कर देती है। कांग से जिया की तरफ देखती है और बोलती है जिया प्लीज़ तुम मत रो, तुम दोनों क्यों रो रहे हो, वो वापस आ जाएगा, प्लीज़ बच्चों रो मत, चलो यहाँ से हम चलते हैं। वो दोनों जो कि नाव में से हिलाते हैं क्योंकि उन्हें विंग चाहिए, लेकिन विंग तो वहाँ से चला गया। वे चांग से फिर जिया को गोद में उठाते हैं और बोलते हैं नहीं बेटी रोते नहीं, चलो मेरे साथ चलो, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। वो ऐसा बोल के उन दोनों बच्चों को लेके फिर एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अगर वो एयरपोर्ट पे रुके रहे तो ये दोनों रो रो के तो पूरा एयरपोर्ट ही सर पे उठा लेंगे। वो उन दोनों बच्चों को बहुत ही शांत कराने की कोशिश करते हैं, बट वो शांत नहीं हो रहे होते हैं। वो किसी तरह से उन्हें अपने घर पर ले जाते हैं और शांत कराते हैं। पूरा दिन वो ऐसे ही निकलता है। वो दोनों बच्चे उस दिन बहुत ही उदास होते हैं, ना कुछ खाते हैं और ना किसी से बात करते हैं, सिर्फ रोते रहते हैं। और जैसे तैसे कांग से फिर उन्हें समझा के सुलाती है नाइट में। फिर नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे से वो थोड़ा सा शांत होने लग जाता है। विंग जब वहाँ पे लंदन पहुँच जाता है तो फिर वो वहाँ से फ़ोन करता है और फ़ोन पे इन सब से बातें भी करता है। ये दोनों पहले विंग से बात करने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन फिर उससे बात कर लेते हैं। विंग फिर उन्हें कन्विंस कर लेता है, समझा देता है प्यार से और बोल देता है कि वो जल्दी आएगा और इन सब के लिए कुछ ना कुछ लेके आएगा। ये बच्चे उस समय तो फिर मान ही जाते हैं और फिर खुश हो जाते हैं। ऐसे ही फिर दिन निकलना शुरू हो जाते हैं और देखते देखते इतने जल्दी दिन निकलते हैं कि वाकई में पता नहीं चलता दिन कब महीनों में बदलते हैं और महीने कब साल में, कि किसी को नहीं पता चलता और ना ही हमारे ऑडियंस को पता चलेगा कि देखते देखते में 10 साल निकल जाते हैं। विंग को गए हुए 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में काफ़ी कुछ बदल भी चुका है। सबसे पहला चीज़ जो बदला है वो ये कि हमारा लैंजन बड़ा हो गया, वो अब 20 साल का हो गया और उसके साथ साथ हमारी जिया भी 20 साल की हो गई है। अब लैंजन खुद भी कॉलेज का स्टूडेंट बन चुका है और अब वो कॉलेज जाता है और उसके साथ जिया भी उसी कॉलेज में जाती है। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ भी रहते हैं। जिया लैंजन का बहुत ही ख्याल रखती है, बहुत ही परवाह करती है और लैंजन भी जिया का बहुत ख्याल रखता है और उसकी बहुत ही परवाह करता है। वो दोनों बेस्ट बडीज़ हैं, दोनों हमेशा एक साथ ही रहते हैं और एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। और दूसरी तरफ हमारा विंग दुखी अभी तक रिटर्न नहीं आया। उसकी स्टडी तो कंप्लीट हो गई है बट स्टिल वो रिटर्न नहीं आया है। वो वहाँ पे एक डिज़ाइनर बन चुका है, बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनर। यहाँ से उसके मॉम डैड हमेशा कॉल करते हैं और उसे आने को बोलते हैं तो वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ सुना देता है और बोलता है वो आएगा, लेकिन अभी नहीं, और वो अभी तक आया ही नहीं है। एक मॉर्निंग में विंग का कॉल आता है, ब्रेकफास्ट टाइमिंग होती है, सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे होते हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जब तक विंग का कॉल आता है उसके डैड के पास, वे चांग से फिर कॉल अटेंड करते हैं तो विंग बोलता है डैड मैं वापस आने की सोच रहा हूँ, मैं 2 दिनों में वापस आ रहा हूँ। ये बात सुन के वे चांग से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं क्या सच में विंग तुम वापस आ रहे हो। ये बात सुन के लैंजन और जिया जो कि वहीं पे बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, वो फिर फटाक से अपने चेयर से उठते हैं और बोलते हैं क्या विंग का वापस आ रहे हैं। वे चांग से फिर हमें सर हिलाते हैं तो लैंजन बोलता है लाओ मुझे फ़ोन दो, मुझे बात करनी है। वे चांग से हंसने लग जाते हैं
लैंजन फिर दौड़ के उनके पास आता है और उनके हाथ से फ़ोन लेते हुए बोलता है, वे गगा मेरी बात ध्यान से सुनो, आप वहाँ से आ रहे हो ना तो मेरे लिए एक स्केटबोर्ड लेके आना, ठीक है। विंग लैंजन की आवाज़ सुनता है, वो कुछ बोलता ही नहीं है अभी भी जब तक जिया आ जाती है। उसके बोलने से पहले ही जिया लैंजन के हाथ से फ़ोन ले लेती है और बोलती है, वी गगा मेरे लिए स्केटबोर्ड मत लाना, मेरे लिए मैं आपको लिस्ट भेजूंगी, वो लेके आना, ठीक है। विंग जिया की आवाज़ सुनता है तो बोलता, हाँ ठीक है, मैं ले आऊँगा, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे भेज देना। जिया फिर खुश हो जाती है और बोलती है, भैया जल्दी आ जाओ ना, हम वेट कर रहे हैं। विंग भी फिर एक स्माइल करता है और बोलता, हाँ बस 2 दिन का वेट करो, 2 दिन बाद में वापस आ रहा हूँ। जिया फिर खुश हो जाती है जब तक कांगसे सेरेन भी उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है और बोलती है, सच में विंग तुम वापस आ रहे हो। विंग भी फिर अपने मॉम से बोलता है कि हाँ वो आ रहा है। कांगसे भी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, फाइनली तुमने आने का सोचा तो सही, हमारी आंखें तरस गई है तुम्हें देखने को, तुम अब कितने बड़े हो गए होगे लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे नहीं आए, मैंने तुम्हें बड़ा होते हुए भी नहीं देखा। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, मॉम मैं आऊँगा, फिर आप मुझे ध्यान से देख लेना जी भर के, ठीक है। कांगसे भी थोड़ा स्माइल करती है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं बट स्टिल वो स्माइल करते हुए बोलती, तुम एक बार आओ तो सही, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, फिर मैं तुम्हें खुद से कहीं दूर नहीं जाने दूंगी। विंग भी फिर उधर से बोल देता है, हाँ मॉम मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा, अब मैं वहीं रहूँगा हमेशा के लिए। कांग से फिर खुश हो जाती है। इधर लैंडन और जिया तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उन्होंने पूरे 10 साल इंतज़ार किए हैं अपने वी गगा के, और जिया और लैंडन की खुशियों का अब तो ठिकाना नहीं है। ये बात सुन के वही चांग से उनकी तरफ देखता है और बोलता है, कांग से जरा उधर देखो। कांग से फिर उधर देखते हैं जहाँ पर लैंडन और जिया ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस कर रहे होते हैं। वो भी उन दोनों को देख के स्माइल करती है और बोलती है, इन दोनों ने बहुत इंतज़ार किया है, ये विंग से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो उसके दिल तो पता नहीं पत्थर का बन गया है, उसे इन बच्चों पे तरस ही नहीं आता। वो इतने सालों तक इनसे दूर रहा है और अभी भी देखो कितना मुश्किल से आ रहा है, अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो आ रहा है। वही चांग से फिर कांगसे सेरेन के पास जाता है और बोलते हैं, बस इतना गुस्सा मत करो, वो आ रहा है और अब वो आएगा पक्का, मुझे लग रहा है, मेरा दिल कहता है कि वो सच बोल रहा है, वो देखना परसों तुम्हारे पास होगा। कांगसे भी फिर स्माइल करती है और फिर लैंडन और जिया की तरफ देखते बोलती है, तुम लोगों ने पहले अपना ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं किया, चलो बैठो ये करो, फिर उसके बाद से डांस करना। लैंडन कांगसे की बात सुन के फिर उनकी तरफ देखते और बोलते हैं, मॉम थोड़ा सा डांस करने दो ना फिर उसके बाद। तो कांग से बोलती है, नहीं अभी नहीं, तुम पहले अपना ये ब्रेकफास्ट फिनिश करो, उसके बाद से तुम्हें जो करना हो करना, ठीक है। जिया फिर लैंडन को देखते और बोलती है, हाँ चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर हमें कॉलेज भी तो जाना है। लैंडन भी फिर हमें सर हिला देता है, वो आके फिर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद उठ के खड़े होते हैं और निकल जाते हैं अपने कॉलेज के लिए क्योंकि वो दोनों कॉलेज स्टूडेंट है। लैंडन अपनी बाइक को निकालता है तो जिया बोलती है, लैंडन तुम फिर से बाइक से जाओगे? तो लैंडन बोलता है, हाँ अगर तुम चाहती हो तो आ सकती हो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। जिया फिर खुश हो जाती है, बोलती है, मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी, तुम ये क्या पूछ रहे हो, तुम्हें क्या लगा तुम अकेले चले जाओगे? लैंडन फिर स्माइल करता है और बोलता है, नहीं मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा, चलो अब बैठो। जिया फिर खुश होकर बाइक पे बैठ जाती है। लैंडन फिर अपना बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है कॉलेज के लिए। वो कॉलेज पहुंचता है तो वहाँ पे सारे लोगों की नज़र हमारे लैंडन पे होती है क्योंकि लैंडन वहाँ का पीस चार्मिंग है। पूरे कॉलेज की लड़कियां हमारे लैंडन पे फ्लैट है, फुल ऑन फ्लैट है। वो हमेशा एक मौके की तलाश में रहती है कि वो लैंडन से बात करे बट लैंडन किसी से बात नहीं करता। उसकी सिर्फ एक ही गर्ल फ्रेंड है जो कि उसकी बहुत ही प्यारी दोस्त है और सिर्फ उसी से वो बात करता है। बाकी उसके सिर्फ बॉयज ही फ्रेंड है, 3-4 लड़के हैं उसके बहुत ही बेस्ट बडीज है और वो उन्हीं से बात करता है। इन लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें जिया भी शामिल है। लैंडन जब अपने कॉलेज में पहुंचता है तो फिर उसके पास सब लोग आना शुरू करते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। लैंडन सबको अवॉइड करते हुए अपनी जिया का हाथ पकड़ता है और उसे लेके अंदर चला जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद फिर कुछ लड़कियाँ गॉसिप करती है। मुझे तो इस जिया से बहुत ही चिढ़ होती है, हमेशा उसके साथ ही चिपकी रहती है, ये कभी उससे अलग क्यों नहीं होती ताकि हमें उससे बात करने का मौका मिले। वो कभी हम पे ध्यान भी नहीं देता, हाउ रूड। उसके साथ वाली लड़की फिर हंसती है और बोलती है, तुम बस सपने देखो, वो तुमसे बात करेगा। क्या सपना है, ये सपना ही रह जाएगा, वो तुमसे कभी बात नहीं करेगा, ठीक है। तो ट्राई मारना छोड़ दो, तुम उसे देख के खुश हो सकती हो तो तुम उसे देखो लेकिन कुछ सपने मत देखो।
उसकी बात सुन के फिर वो लड़की थोड़ा सा अपना सैड सा फेस बनाती है और बोलती है, देखना एक दिन तो मैं उससे बात करके रहूँगी। उसकी ये बात सुन के वो लड़कियाँ हंसने लग जाती है और बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, सपने देखते रहो, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। वो इतना बोल के फिर हंस के वहाँ से चली जाती है। ये भी फिर उधर देखती है जिधर लैंजन गया होता है और फिर ये भी वहाँ से चली जाती है। लैंजन उधर अंदर की तरफ जाते हैं अपने कॉलेज में, क्लासरूम की तरफ, तो उनके 3 दोस्त उन्हें देख के उनके पास चले आते हैं। लैंजन के इस कॉलेज में 3 बेस्टी हैं, बेस्ट फ्रेंड है, जिसमें से एक का नाम चैन है और एक का नाम फैंग है और तीसरे का नाम सूसी है। वो तीनों लैंजन को देख के फिर उसके पास आते हैं। ये जब भी मिलते हैं तो ये आपस में पंजे अपने दोनों पंजों को आपस में मिला के फिर उसे साइड हग करते हैं। ये मिल लेते हैं तो फिर वो बोलते हैं, तुम लेट हो। लैंजन फिर स्माइल करता है और बोलता है, मैं कोई लेट नहीं हूँ, मैं टाइम पे हूँ, देख लो। वो फिर अपनी घड़ी को दिखाता है तो बोलते हैं, फिर भी 10 मिनट लेट हो। लैंजन फिर स्माइल करता है और बोलता है, 10 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेक्चर शुरू होने में टाइम है और मैं लेक्चर में टाइम पे पहुंच जाऊंगा। लैंजन की बात सुन के फिर वो भी स्माइल करता है और बोलते हैं, वैसे लैंजन आज तुम कुछ अलग दिख रहे हो, आज तुम रोज के मुकाबले ज्यादा खुश लग रहे हो, क्या कोई बात है? लैंजन उनकी ये बात सुन के और भी ज्यादा स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ बात तो है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। तो बोलते, अरे यार ऐसे क्यों कर रहे हो, हमसे शेयर तो करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तो लैंजन बोलते हैं, नहीं अभी के लिए क्लासेस का टाइम है, चलो क्लास लेते हैं, फिर उसके बाद से मैं तुम्हें अगर मूड हुआ तो बताऊंगा। लैंजन इतना बोल के फिर जिया का हाथ पकड़े ही अपने क्लास में चला जाता है। जिया और लैंजन एक ही क्लास में हैं। वो फिर अपने क्लासेस में चले जाते हैं अपने लेक्चर को अटेंड करने। इनके दोस्त इनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं बताओ, बट लैंजन नहीं बता रहे होते। दूसरी तरफ हमारा विंग जब अपने घर वालों से बात कर लेता है तो फिर वो इन लोगों के लिए शॉपिंग के लिए निकल जाता है। वो कुछ ना कुछ इन अपनी फैमिलीज के लिए लेके आना चाहता है, इसलिए वो फिर शॉपिंग पे चला जाता है। उसके साथ उसका एक ही दोस्त होता है और वो उसके साथ गया होता है। विंग जो कि आज खुद भी वो भी बहुत खुश है, वो फिर शॉपिंग मॉल में जाता है और वहाँ पे अपनी मॉम के लिए, डैड के लिए, सिस्टर के लिए, लैंजन के लिए, सबके लिए शॉपिंग करने लगता है और वो बहुत ही खुश दिख रहा होता है। विंग का दोस्त जो कि उसके साथ ही होता है वो विंग के फेस पे देख रहा होता है और बोलता है, विंग रोज के मुकाबले आज तुम ज़्यादा खुश लग रहे हो, ऐसी क्या बात है? विंग अपने दोस्त की तरफ देखता है और बोलता है, कल मैं अपने घर जा रहा हूँ इसीलिए। उसका दोस्त ये बात सुनता है और बोलता है, हाँ लेकिन इतने सालों में तुम्हारे मॉम डैड ने इतनी बार कॉल किया लेकिन तुम कभी नहीं गए, और ऐसे अचानक ही तुमने जाने का प्लान क्यों कर लिया? तो विंग बोलता है, क्योंकि मुझे याद आ गई और जब मुझे याद आ जाती है तो फिर मैं नहीं रुकता। अब मुझे मेरे घर जाना है, अब मुझे मेरी मॉम डैड और मेरी सिस्टर की बहुत याद आ रही है। विंग की ये बात सुन के फिर वो स्माइल करता है और बोलता है, और एक पर्सन पीछे छूट गया, क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती? विंग उसकी बात सुन के उसके फेस पे देखता है और बोलता है, तुम लैंजन की बात कर रहे हो? विंग का दोस्त फिर स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मैं लैंजन की बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती? विंग फिर उसके फेस पे देखता है और बोलता है, मुझे उसकी याद भी आती है, मुझे सबकी याद आती है और इसीलिए फिर मैं सबसे मिलने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। विंग का फ्रेंड जिसका नाम वैनिंग है वो फिर स्माइल करता है और बोलता है, चलो अच्छा ही है, मैं भी चाह रहा था कि तुम अपनी फैमिली से मिलो, क्योंकि तुम्हें मिले हुए 10 साल हो गए, 10 साल कम नहीं होते हैं। विंग फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, वैनिंग तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे विंग कह के मत बुलाया करो, तुम मुझे बुजियान कह के बुलाया करो, मेरा नाम वी बुजियान है, तो प्लीज़ तुम मुझे इसी नाम से बुलाओ। वैनिंग फिर उसके फेस पे देखता है और बोलता है, तुम बहुत ही रूड हो, सच में मुझे तुम पे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ उसके बावजूद। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, ये हक सिर्फ मेरी फैमिली का है और मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली ही मुझे इस नाम से बुलाए, उसके अलावा और कोई भी नहीं। वैनिंग भी फिर स्माइल कर देता है और बोलता है, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी वी बुजियान। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, चलो मुझे एक स्केटबोर्ड लेना है। वैनिंग फिर ये सुनता है और बोलता है, स्केटबोर्ड का तुम क्या करोगे? विंग फिर आगे जाने लगता है और बोलता है, लैंजन ने मंगाया, उसे इसकी ज़रूरत है। वैनिंग फिर उसके पीछे दौड़ता है क्योंकि विंग ये बोल के फिर आगे चला गया होता है। विंग फिर आगे जाके स्केटबोर्ड ढूंढने लग जाता है और जब उसे मिल जाता है तो वो उसे लेके वापस अपने अपार्टमेंट चला जाता है। विंग के बारे में एक चीज़ यहाँ पे बता दी जाए,
विंग जो कि बहुत ही कम लोगों से घुलता मिलता है, वो बहुत कम लोगों से बात करता है। जब उसे किसी काम की ज़रूरत हो या काम की बात हो तो ही वो बात करेगा, एक्स्ट्रा बातें वो नहीं करता। और दूसरी बात ये कि कोई भी उसे विंग नाम से नहीं बुला सकता। विंग नाम से बुलाने का हक सिर्फ उसने अपनी फैमिली को दी है, सिर्फ उसकी फैमिली ही उसे विंग नाम से बुला सकती है, ओवरऑल कोई भी नहीं। सबके लिए वो वीबुज़ियन है, सिर्फ अपने फैमिली के लिए ही वो विंग है। विंग फिर अपने अपार्टमेंट पहुंच जाता है, सारी चीज़ों को रख देता है और पैकिंग करके फिर एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसकी नाइट की ही फ्लाइट है, मिडनाइट, और नेक्स्ट डे वो वापस वहाँ पहुँचेगा। विंग फिर अपनी पूरी तैयारी करके एयरपोर्ट पहुँच के फिर अपनी फ़्लाइट भी ले लेता है वापस रिटर्न अपने घर आने के लिए। इधर यहाँ मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में लैंजन और जिया बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ही बेसब्री से विंग के आने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जिया और लैंजन को अपनी एक असाइनमेंट भी पूरी करनी होती है। जिया जिसने अपनी असाइनमेंट पूरी कर ली है, लेकिन लैंजन ने नहीं की है, वो पीछे रह गया है। जिया फिर अपने असाइनमेंट फाइल को लैंजन को देती है और बोलती है, लो लैंजन, तुमने अपने पूरा नहीं किया है तो तुम एक काम करना, तुम अपना जब पूरा करना तो साथ साथ इसे भी सबमिट करा देना। मैं तो आज वीकगा के लिए यहीं रुकने वाली हूँ, क्योंकि मैं तो आज कॉलेज जाऊँगी नहीं, तुम जाओ और इसे सबमिट करा देना। लैंजन फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, जिया दिस इज़ नॉट फेयर, मुझे भी रहना है, मुझे भी वीकगा को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाना है, मुझे कॉलेज नहीं जाना। जिया फिर हंसने लग जाती है और बोलती है, तो तुम्हें आज अपना असाइनमेंट पहले पूरा करना चाहिए था ना, तुमने लेट कर दी। अब ऐसे में तो आज लास्ट डेट है, आज तुम्हें इसको सबमिट करना है। अब तुम जाओ, अपना पहले असाइनमेंट पूरा करो और फिर सबमिट करा के वापस आ जाना। वैसे भी वीकगा घर ही आएंगे, वो कौन सा एयरपोर्ट से फिर वापस जाने वाले हैं। लैंजन फिर पाउट कर लेता है और बोलता है, यार तुम कैसी दोस्त हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना। जिया फिर हंसती है और बोलती है, सॉरी यार, मैं कर देती लेकिन आज नहीं कर सकती, सॉरी, आज मुझे एयरपोर्ट जाना है मॉम डैड के साथ, तो आज के लिए तुम अपना असाइनमेंट खुद पूरा करो। लैंजन उसकी तरफ देखने लग जाता है। जिया फिर हंस के उस रूम से बाहर निकल जाती है। लैंजन फिर कांगसे सैरन के पास जाता है और बोलता है, मम्मा देखो ना, मुझे भी चलना है एयरपोर्ट, लेकिन मुझे कॉलेज जाने को बोल रहे हैं। कांगसे फिर उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखती है और बोलती है, लैंजन तुम जाओ, तुम अपना असाइनमेंट पूरा करो बेटे, और विंग तो घर ही आएगा ना, वो कौन सा वहाँ से एयरपोर्ट से वापस चला जाएगा, वो तो घर ही आने वाला है, तुम वापस आके कॉलेज से मिल लेना उससे। लैंजन फिर नामे से रिलाता और बोलता है, नहीं ना मम्मा, मुझे भी रिसीव करना है, मैं चाहता हूँ कि वीकगा से मैं सबसे पहले मिलूँ, मैं उनको एयरपोर्ट पे ही मिलूँ। कांगसे सैरन हंसने लग जाती है और बोलती है, मुझे पता है तुम अपने वीकगा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, पर थोड़ी देर की तो बात है, तुम जल्दी से पूरा करके वापस आ जाना और विंग को जब तक हम घर ले आएंगे। लैंजन जो कि घर रुकना चाहता है, वो एयरपोर्ट जाना चाहता है, लेकिन उसे अपना असाइनमेंट के चक्कर में कॉलेज जाना होगा। उसे असाइनमेंट जो कि भी पूरा भी करना है और फिर उसे सबमिट भी करना है। वो फिर सबकी तरफ देखता है और सब उसे यही बोलते हैं कि उसे जाना है। फिर वो भी बेचारा अपना मुंह लटका के घर से निकल ही जाता है कॉलेज के लिए। वो कॉलेज जाता है, उसके फ्रेंड उससे मिलते हैं। लैंजन जो कि थोड़ा सैड दिख रहा होता है, तो फिर चैन बोलता है, क्या बात है लैंजन, तुम इतने परेशान क्यों हो। लैंजन फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, मेरा असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ है, मुझे एयरपोर्ट जाना था, मेरा वीकगा आ रहा है। ये बात सुन के फिर चैन उसके फेस पे देखते हुए शॉक ठोक के बोलता है, क्या तुम्हारा वीकगा आ रहा है। लैंजन फिर उसकी तरफ देखता और बोलता, हाँ, और मुझे उसे रिसीव करने जाना था, लेकिन मुझे इस असाइनमेंट के चक्कर में मुझे यहाँ कॉलेज आना पड़ा। यार मैं क्या करूँ, मुझे किसी तरीके से घर जाना है। जब तक वहाँ पे फैंग भी आ जाता है और बोलता है, कोई बात नहीं, हम सब है ना, चलो हम सब मिल के पूरा कर लेंगे। लैंजन फिर उसकी तरफ देखता और बोलता है, सच में। फैंग भी फिर हमें सरिलाता और बोलता है, हाँ चलो हम जल्दी से कर देंगे, जल्दी फ्री हो जाएंगे। लैंजन फिर खुश हो जाता है और फिर उनके साथ चला जाता है अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए। वो वहाँ पे असाइनमेंट पूरा करने के लिए बैठा होता है, ये लोग फिर उसकी मदद कर रहे होते हैं। जब तक वहाँ पे सूसे आता है और बोलता है, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। वो दोनों फिर सूसे की तरफ देखते हैं और बोलता है, लैंजन का असाइनमेंट पूरा करा रहे हैं, उसको आज घर जल्दी जाना है। तो सूसे बोलता है, क्यों, उसे घर क्यों जल्दी जाना है। तो चैन बोलता है, क्योंकि आज उसका भाई आ रहा है और वो उससे मिलना चाहता है, वो उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो सूसे बोलता है, ओह लैंजन का भाई आ रहा है, तो इसमें क्या हुआ, वो कौन सा आके वहीं से चला जाएगा, वो आएगा तो घर पे ही ना, तो तुम घर जाके मिल लेना लैंजन।
लैंजन फिर सूसे की तरफ देखता है और बोलता है तुम नहीं समझोगे, मुझे उन्हें रिसीव करना था एयरपोर्ट पे ही जाके, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, मैं सबसे लेट मिलूंगा। तो सूसे हंसता है और बोलता है तो क्या हो गया, लेट मिलोगे तो सही ना, वो जाने वाला तो है नहीं, है रहेगा तो घर पे ही ना। लैंजन फिर उसकी बात सुन के अपने वापस असाइनमेंट में ध्यान देने लग जाता है। तो सूसे फिर उसके पास आता है और बैठते हुए बोलता है लैंजन एक बात बताओ, तुम अपने वीगा से इतना प्यार क्यों करते हो। लैंजन फिर उसकी बात सुन के उसकी तरफ देखता है और बोलता है क्योंकि वो मेरे हीरो हैं, वो मेरे लिए मेरे हीरो जैसे हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ इसलिए। सूसे फिर लैंजन के फेस पे देखता है और बोलता अनबिलीवेबल, तुम अपने वीगा को अपना हीरो मानते हो। लैंजन फिर प्राउडली उसकी तरफ देखते हुए बोलता हाँ वो है मेरे हीरो, मैं बचपन से उनका फ़ैन हूँ, वो 10 सालों तक मुझसे दूर रहे लेकिन अब वो फाइनली आ रहे हैं और अब मैं उन्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। सूसे फिर हंसने लगता है और बोलता है ठीक है चलो, ऐसे में तो फिर मुझे भी तुम्हारी मदद करनी होगी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा ताकि तुम जल्दी जा सको। लैंजन भी फिर स्माइल के साथ उसे थैंक्स बोल देता है और फिर वो लोग अपने असाइनमेंट में लग जाते हैं उसे पूरा करने के लिए। और उधर दूसरी तरफ वेई परिवार एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं विंग को रिसीव करने के लिए। जिया जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, वो चारों तरफ फिर स्कैन करना चालू कर देती है। वो बेसब्री से अपने भाई का वेट कर रही होती है। वेई चांग से और कांग से सिरेन भी उधर ही देख रहे होते हैं। पैसेंजर आना शुरू कर देते हैं और ये लोग फिर उस भीड़ में अपने विंग को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जब तक इन्हें एक ग्रे कलर के सूट में एक बहुत ही मस्कुलर फिगर दिखाई देता है। जिया उस फिगर को देखते फिर उसे ध्यान से देखने लगती है तो सामने से ग्रे कलर के सूट के अंदर, 3 पीस सूट के अंदर, हाथ में लगेज लिए, फेस पे ग्लासेस लगाए हुए और चेहरे पे एक छोटी सी हल्की सी मुस्कान लिए उसका भाई उसे नजर आता है। जिया अपने भाई को देखती है तो फिर फटाफट दौड़ना शुरू करती है और वो दौड़ के वी गगा चिल्लाते हुए ही विंग के पास पहुंचती है और झट से जाके विंग को हग करते हुए बोलती है वी गगा आई मिस यू। विंग अपनी बहन को पकड़ता है और फिर स्माइल करते हुए ही बोलता है तुमने मुझे देख लिया। जिया फिर हग ब्रेक करती है और बोलती है मैं कब से नजरें बिछाई थी, आपको क्या लग रहा है कि आप मेरे नज़रों से छुप सकते थे। विंग फिर अपने ग्लासेस को निकालता है और उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते बोलता है मुझे लगा ही था कि तुम ही मुझे सबसे पहले ढूंढोगी। जिया फिर स्माइल करती है और फिर विंग को सर से पांव तक देखती है और बोलती है वाओ गगा, आप तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। मुझे तो लग रहा है कि मुझे आपको अब अभी से कवर करके रखना होगा। विंग जिया की बात सुनता है, फिर स्माइल करता है, बोलता है ये क्या बात हुई। तो जिया बोलती है मेरा भाई इतना हैंडसम, यानी मेरे घर के आगे लड़कियों की तो लाइन लगने वाली है। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँगी। मैं कल से अपने कॉलेज की सारी फ्रेंड्स को अपने घर आना मना कर दूंगी, है ना, ये ठीक रहेगा। विंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है बस बहुत है, अब ओवर एक्टिंग हो गई, चलो अब यहाँ से। जिया फिर हाथ पकड़ती है और बोलती है नहीं भैया, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं मजाक नहीं कर रही। विंग फिर हंसते आगे आता है तो उसके डैड फिर वेई चांग से सामने आते हैं और विंग को देखते हुए बोलते ओ माय बॉय कम यार। वो जाके फिर फटाक से विंग को गले लगाते हैं और बोलते हैं तुमने वाकई में बहुत देर की है, इतना भी कोई देर करता है क्या अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। विंग भी अपने डैड को हक करता है और बोलता है डैड मैंने आपको बोला तो था, मेरा वहाँ पर काम भी तो चल रहा था, इसी वजह से मुझे लेट हो गया, लेकिन अब तो मैं आ गया, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। वेई चांग से फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ अब तुम्हें जाने भी कौन देगा, पहले अपनी माँ को तो देखो जरा। कांग से सिरेन जो कि वहीं पे होती है, वो खुश भी हो रही होती है लेकिन चेहरे से बिल्कुल नहीं जता रही होती है, वो फेस को सीरियस की होती है। विंग फिर अपने मॉम की तरफ देखता है और एक स्माइल करते हुए हक करने आता है तो कांग से सिरेन थोड़ा पीछे चली जाती है और बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे हग नहीं करोगे। विंग फिर अपनी मॉम के फेस पे देखता है और बोलता है बट क्यों मॉम। तो कांग से सिरेन बोलती है 10 साल कम होते हैं क्या विंग, 10 सालों में तुम्हें अपनी मॉम की हक की याद नहीं आई और अब तुम आते ही मुझ पे प्यार जता रहे हो और तुम मुझे पिघालना चाहते हो। सॉरी, ये नहीं होगा, मैं तुम्हें हक नहीं करूँगी। विंग फिर अपने मॉम की तरफ देखने लग जाता है और बोलता है बट मॉम मैं 10 सालों बाद यहाँ आपके सामने हूँ, आप मुझे देखने का बोल रही थी, अब देखो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो फिर आप मुझे हक क्यों नहीं कर रही। कांग से सिरेन फिर अपने फेस को फेर लेती है और बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे हक नहीं करना, मुझे तुमसे प्यार नहीं करना, मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर यहाँ पे हैं, इसी वजह से, वरना मैं तुम्हें रिसीव करने नहीं आई हूँ।
विंग अपनी मॉम की बात सुन के फिर स्माइल करता है और अपने लगेज को वहाँ पे छोड़ के आके अपनी मॉम को हग करते हुए बोलता है ठीक है, मैं समझ गया कि आप मुझसे नाराज़ हो, पर कोई बात नहीं, मैं आपको मना लूँगा, लेकिन अभी के लिए तो मुझे थोड़ा सा फील करने दो मेरी मॉम को। बहुत साल हो गए, मैंने बहुत मिस किया है मॉम आपको, आई मिस यू सो मच। विंग जब ऐसा हक करके बोल रहा होता है तो कांग से सेरन भी फिर पिघल जाती है। वो भी फिर विंग को हक बैक करती है और बोलती है तुम वाकई में बहुत बदमाश हो, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, तुम एक नंबर के शैतान हो, अब मैं तुम्हें सजा दूंगी, तुम घर चलो एक बार। विंग हंस रहा होता है और फिर हक ब्रेक करते हुए बोलता है मुझे आपकी हर सज़ा मंजूर है मॉम, जो सज़ा देना हो आप दे देना, मैं हंस के कबूल करूँगा। कांग से फिर अपने हाथ को उठाती है, थोड़ा सा धीरे से स्लैप करते हुए बोलती है तुम नहीं सुधरोगे, चलो अब घर। विंग फिर मॉम की तरफ देख लेता है और फिर उनके आइट साइड में देखता है, वो देखता है और फिर अपने फादर की तरफ देखता है तो उसके फादर हंसते हैं और बोलते हैं तुम लैंजन को ढूंढ रहे हो। विंग फिर अपने मॉम की तरफ देखता है और बोलता है नहीं तो मैं लैंजन को नहीं ढूंढ रहा था, मैं देख रहा था कि मेरे लिए कोई प्रेजेंट है कि नहीं, मुझे रिसीव करने के लिए आए और मेरे लिए कोई प्रेजेंट नहीं लाए। कांग से फिर स्माइल करती है और बोलती है तुम्हें प्रेजेंट चाहिए? तो विंग बोलता हाँ, मुझे लगा कि मेरे स्वागत में मुझे प्रेजेंट मिलेगा। जिया फिर विंग के पास आती है और बोलती है भैया मैंने रखा है प्रेजेंट, आप घर तो चलो, आपके लिए सरप्राइज है। विंग फिर जिया को देखता है और बोलता है सच्ची में? तो जिया बोलती है हाँ, आप एक बार घर चलो, फिर मैं आपको सरप्राइज दूंगी। विंग भी फिर स्माइल करता है और बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। वो फिर सब लोग हाँ में सर हिला देते हैं और फिर वो लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल आते हैं घर जाने के लिए। थोड़ी देर बाद वो लोग फिर घर भी पहुंच जाते हैं, सब कार से बाहर निकल के अंदर जाने लगते हैं। तो विंग बोलता है मेरे लगेज को भी ले आओ। उसमें एक सर्वेंट फिर हमें सर हिलाते वो फिर विंग का लगेज लेके अंदर आ जाता है। विंग अपने घर में आके चारों तरफ देखता है और वो कुछ ढूंढने भी लगता है। कांग से फिर उसके पास आती है और बोलती है तुम लैंजन को ढूंढ रहे हो ना? विंग अपनी मॉम की आवाज़ सुन के फिर उनकी तरफ मुड़ते हुए बोलता है हाँ, वो एयरपोर्ट पे भी नहीं था, मुझे लगा वो घर पे होगा। कांग से फिर स्माइल करती है और बोलती है हाँ, वो आना तो चाहता था लेकिन आज उसकी एक असाइनमेंट थी, इस वजह से वो कॉलेज में है, वो बहुत मुश्किल से कॉलेज गया है, वो बस आता ही होगा थोड़ी देर से। विंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है और बोलता है मैंने इस घर को बहुत मिस किया है, फाइनली आज मैं अपने घर में हूँ। कांग से फिर स्माइल करती है और बोलती है ये झूठ बोल रहे हो ना, बहुत अच्छा बोल रहे हो, वैसे कोई बात नहीं, बोल लो, अभी तुम्हारी सजा बाकी है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है ठीक है मॉम, बट मुझे अभी कुछ भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? कांग से उसकी तरफ देखती है और बोलती है ठीक है, एक काम करो, जाके तुम पहले फ्रेशन अप हो जाओ, जब तक मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ खाने को लाती हूँ। विंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो जिया उसके पास आते हुए बोलती है चलो भैया, मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ। विंग फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है मैं कोई मेहमान हूँ जो तुम मुझे मेरा रूम दिखाओगी? मुझे मेरा रूम पता है कहाँ पे है। जिया फिर हंसती है और बोलती है पर वो रूम अब आपका नहीं रहा, इसलिए। तो विंग बोलता है क्या मतलब? तो जिया बोलते आपके जाने के बाद लैंजन उसी रूम में रहता था और उसके बाद से उसने वो पूरा रूम ही ले लिया है, अब आप वाला रूम लैंजन का है, अब उसमें लैंजन रहता और आपका अब न्यू रूम है। विंग ये सुनता है तो थोड़ा हैरान हो जाता और बोलता है मेरा रूम लैंजन ने? तो जिया हंसती और बोलती है हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला कि मैं आपको आपका रूम दिखाती हूँ, क्योंकि अब आपका रूम चेंज हो गया है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है ठीक है, तो मेरा नया रूम कौन सा है? तो जिया बोलते आओ मैं दिखाती हूँ। विंग फिर जाने लगता है, फिर रुकता है और पीछे मुड़ते हुए बोलता है एक काम करो, इस बड़े वाले लगेज को यहाँ छोड़ दो और छोटे वाले को मेरे न्यू रूम में लेके आओ। उसका सर्वेंट फिर हाँ में सर हिला देता है और फिर वो उसे लेके अंदर चला जाता है। विंग अपने न्यू रूम को देखता है और फिर उससे चारों तरफ देखना शुरू कर देता है। तो जिया बोलती है क्या हुआ भैया, आपको पसंद नहीं आया? विंग फिर अपने पूरे रूम को देख लेता है और बोलता है हाँ ठीक है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो जिया बोलती है ठीक है भैया, मैं आपके लगेज को अनपैक कर दूँ? तो विंग बोलता है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं खुद कर लूँगा, तुम जाओ, उस बड़े वाले लगेज में तुम्हारे सारे सामान है जो तुमने मुझसे मंगवाए थे। जिया सुनती है फिर खुश हो जाती है और बोलती है सच्ची में भैया आप सब लाए हो? तो विंग बोलता हाँ, तुमने जो लिस्ट दिए थे वो सारे हैं, तुम उसमें से देख लो, इसे रहने दो, इसे मैं अनपैक कर दूंगा। जिया फिर खुश होकर बाहर चले जाती है। विंग फिर उस छोटे वाले लगेज बॉक्स को लेता है और उसे लेके फिर वैसे ही अपने अलमीरा के अंदर, कबर्ड के अंदर डाल देता है और फिर
फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होके बाहर आ जाता है, जब तक डाइनिंग टेबल पे उसकी मॉम ने उसके सारे फेवरेट डिशेस वहाँ पे रख रखे होते हैं। विंग अपने फेवरेट डिशेस को देखता है तो फिर वो खुश हो जाता है और बोलता है, वाह ये तो सब मेरे फेवरेट है, इतने सालों बाद मैं आपके हाथ से बना हुआ कुछ खाऊंगा। मैंने आपके हाथ से बना हुए खाने को बहुत मिस किया है। कांग से फिर स्माइल करती है और बोलती है, तो फिर इसे पूरा खत्म करो, ठीक है। विंग भी फिर हाँ में सर हिला के फिर अपना खाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो भूखा तो था, नाइट से जर्नी की है उसने। वो फिर खा के फिर बैठे होते हैं, जब तक वहाँ पे एक बाइक की आवाज़ सुनाई देती है। जिया आवाज़ सुनते हुए जोर से चिल्ला के बोलती है, लैंजन आ गया। विंग जिया की आवाज़ सुनता है और फिर उसके फेस पे देखता है। कांग से भी फिर उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है, अब देखना, अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। पूरे 10 साल उसने इंतज़ार किया, अब वो तुमसे बदला लेगा अपना। विंग अपनी मॉम की बात सुन के फिर उनके फेस पे देखने लग जाता है। विंग जो कि अभी थोड़ा सा नर्वस दिख रहा होता है, वो बहुत ही घबराया हुआ है। वो जिस सोफे पे बैठा होता है उस सोफे को इतना कस के पकड़ लेता है जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो। उधर बाइक अपने स्टैंड पे लगा के लैंजन घर के अंदर एंटर होता है और चिल्लाते हुए ही एंटर कर रहा होता है, वी का कहाँ हो आप। वो फिर फटाफट अंदर आता है, लॉन में आके फिर देखता है। लॉन में जैसे ही वो एंटर करता है और सामने अपने वी को देखता है, फिर वो झट से वहाँ से दौड़ के विंग के पास आता है। वो विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। विंग उसे देख के फिर वो भी उठ के खड़ा होता है और उसकी तरफ देखने लगता है। लैंजन जो उसके सामने खड़ा है, उसके होठों पे मुस्कान है, लेकिन उसके आंखों में थोड़े से आंसू भी होते हैं। वो विंग के फेस पे देख रहा होता है। विंग जैसे ही बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, जब तक लैंजन तो उससे टाइटली हग करते हुए बोलता है, आप बहुत बुरे हो, सच में आप बहुत ज़्यादा बुरे हो। 10 साल वेट कराया, आपने बोला था आप जल्दी आओगे और ये आपका जल्दी है। 10 साल आपके लिए जल्दी होता है। विंग जो कि इतना ना हैरान हो गया था कि लैंजन ऐसे सडन उससे हग किया और ऊपर से शिकायतें। विंग फिर उसे हग बैक करता है और थोड़ा सा प्रोसेस करता है उसकी बातों को और फिर बोलता है, मुझसे गलती हो गई, मुझसे थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैं आ तो गया ना। लैंजन फिर हग ब्रेक करता है और विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ये जल्दी था और ये थोड़ा सा था, आपके हिसाब से ये थोड़ा सा था। विंग फिर ऑकवर्ड ही हाँ में सर हिलाता है और बोलता, हाँ मेरी स्टडी कंप्लीट हुई और मैं आ गया। तो लैंजन बोलता, आपकी स्टडी कंप्लीट हुए 3 साल हो चुके हैं, 3 साल बाद आप आए हो और आप बोल रहे हो थोड़ा सा। तो विंग फिर अपने हाथ को अपने कान के पास ले जाता है और बोलता है, सॉरी, पर तुम्हें पता है ना मैं वहाँ पे काम भी कर रहा था। लैंजन फिर अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लेता है और बोलता है, जो भी हो, लेकिन मैं आपसे नाराज तो हूँ। विंग फिर उसके फेस पे देखता है और बोलता है, मुझे पता था कि तुम मुझसे नाराज होगे, इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं तुम्हें मना लूँगा। लैंजन फिर वहाँ से हट जाता है, 2 कदम पीछे लेता है और बोलता है, और आपको लगता है मैं मान जाऊँगा। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, पर मैं फिर भी कोशिश कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं कोशिश करूँगा तो तुम शायद मान जाओगे। लैंजन विंग के फेस पे देखने लग जाता और बोलता है, ठीक है तो फिर कोशिश कर लो। विंग भी फिर एक स्माइल करता है और बोलता, हाँ मैं तुम्हें मना लूँगा, मुझे खुद पे भरोसा है। लैंजन फिर कांग से सेरन की तरफ देखता और बोलता है, मामा सुना आपने, वीगो का क्या बोल रहे हैं, ये मुझे मना लेंगे। कांग से फिर हंसती है और बोलती है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती, ये तुम दोनों का मामला है, तुम दोनों आपस में निपटो। लैंजन कांग से सेरन की बात सुन के फिर उनके फेस पे देखता है और बोलता है, आप किसके साइड में हो। तो कांग से सेरन बोलती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साइड में हूँ लैंजन, मैं तुम्हारा साइड ही दूंगी। लैंजन ये सुन के फिर खुश हो जाता है और उसे हक करते हुए बोलता है, लव यू मम्मा, मुझे पता था आप मेरा साइड जरूर दोगी, अब हम दोनों मिलके वीगोका को पनिश करेंगे, ठीक है। कांग से सेरन भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देती है। विंग उन दोनों की तरफ देख रहा होता है और वो बहुत ही हैरान हो रहा होता है। लैंजन फिर विंग की तरफ देखता और बोलता है, वैसे तो मैं आपसे नाराज हूँ, पर मेरा स्केटबोर्ड आप लाए हो ना, कहीं भूले तो नहीं। विंग जो कि बहुत हैरान खड़ा था, वो फिर लैंजन की बात सुन के बोलता, हाँ मैं लाया हूँ, वो उस लगेज के अंदर है। लैंजन फिर सुन के बहुत खुश होता है और बोलता है, कहाँ है लगेज। तो जिया बोलती है, मैंने निकाल लिया है, मेरे पास पड़ा है। तो लैंजन बोलता है, तो फिर मुझे दो, वो मेरा है, तुमने अपने पास क्यों रखा।
तो जिया बोलती है नहीं, अब वो मैंने ले लिया, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। लैंजन ये सुन के फिर उसे घूर के देखता है तो जिया फिर हंस के वहाँ से दौड़ जाती है। लैंजन उसे दौड़ता हुआ देखता है, फिर वो भी उसके पीछे दौड़ जाता है और चिल्ला रहा होता है मुझे मेरा स्केटबोर्ड दो जिया। जिया हंस रही होती है और बोल रही होती है नहीं दूंगी। कांग से फिर उधर देखती है और बोलती है अब ये दोनों फिर से लड़ेंगे। विंग जो कि अभी भी थोड़ा सदमे में होता है वो उधर ही देख रहा होता है। कांग से फिर उसके पास जाती है और बोलती है विंग सच में तुम्हारे आने से अब मेरे फैमिली वापस पूरी हो गई है। अब तुम है ना प्लीज़ उस लैंजन को मना लेना, वो तुमसे सच में थोड़ा सा नाराज़ है क्योंकि तुमने उससे झूठ बोला था। तुमने बोला कि तुम जल्दी आओगे और तुमने बहुत देर की है, तो प्लीज़ मेरे बच्चों को थोड़ा मना लेना, ठीक है। विंग भी फिर हमें सर हिलाता है और बोलता है हाँ मॉम, मैं उसे मना लूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझसे ज़्यादा देर तक रूठ नहीं सकता। कांग से फिर स्माइल करती है और अपने हाथ को विंग के फेस पे ले जाती है, बोलती है मेरा अच्छा बेटा। वो इतना बोल के फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद विंग फिर वापस सोफे पे बैठ जाता है और फिर थोड़ा कुछ सोचने लग जाता है। उसके फेस का एक्सप्रेशन अब फिर से चेंज हो जाता है। वो उस रूम की तरफ देख रहा होता है जिस रूम में लैंजन गया होता है। वो उधर देखता है और फिर उठ के खड़ा होके अपने रूम में चला जाता है। उधर दूसरी तरफ लैंजन जो कि जिया के पीछे पड़ा था, जिया फिर हंसते हंसते उसे उसका स्केटबोर्ड दे देती है और बोलती है मैं मजाक कर रही थी, लो तुम्हारा। लैंजन भी फिर उससे ले लेता है और बोलता है वाह ये तो बहुत अच्छा है, मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ। तो जिया बोलती ये घर के अंदर तुम ट्राई करोगे? तो लैंजन बोलता है तो क्या हुआ, मुझे आता है, मैं इसे कर सकता हूँ। तो जिया बोलती है नहीं लैंजन प्लीज़, तुम कुछ खुद को चोट पहुँचाओगे या फिर कुछ तोड़ फोड़ करोगे। तो लैंजन बोलता है कुछ नहीं होगा, तुम देखो जरा। वो ऐसा बोल के फिर वो स्केटबोर्ड पे चढ़ जाता है और स्केट करना शुरू करता है। जिया फिर उसकी तरफ देखने लग जाती है। लैंजन तो अपना स्केट करते हुए पूरे घर में घूमना शुरू कर देता है। लैंजन जो कि 20 साल का हो चुका है लेकिन उसके अंदर का बचपना अभी तक नहीं गया है, वो अभी भी बच्चा है क्योंकि इस फैमिली में उसे इतना प्यार मिलता है। कांग से सेरेन और वेई चांग से दोनों उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो अभी उसे एक छोटा बच्चा ही समझते हैं और छोटे बच्चे की जैसे ही प्यार करते हैं। और लैंजन भी फिर इतना प्यार पाके वो फिर अपनी बचपना हरकतें करता है, लेकिन वो बच्चा नहीं है, वो बहुत मैच्योर है और बहुत होशियार भी है। वो अपने कॉलेज में भी सिंसियर है और सबका फेवरेट भी है। लैंजन उस स्केट को लेके फिर पूरे लॉन में चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है। फिर वो घूमते घूमते विंग के रूम के पास भी चला जाता है और उधर से विंग फिर अपने रूम से बाहर निकल रहा होता है। विंग जब बाहर निकलता है तो देखता है लैंजन सामने से आ रहा होता है। वो फिर घबरा जाता है क्योंकि लैंजन कहीं गिर ना जाए, वो उसे डर लगता है। तो लैंजन को देखते हुए बोलता है लैंजन संभल के, तुम गिर जाओगे। लैंजन विंग की आवाज़ सुन के फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है विंग काका मैं नहीं गिरूंगा, अब देखना। वो ऐसा बोलता है, उसका ध्यान फिर विंग पे रहता है तो वो फिर किसी चीज़ से टकरा ही जाता है। लैंजन फिर गिरने वाला होता है। विंग फिर फटाफट वहाँ जाता है और लैंजन को फिर होल्ड करता है, लेकिन खुद फिर गिर ही जाता है क्योंकि स्केट जब लैंजन का पैर स्केट से जब नीचे उतरता है तो वो स्केट विंग के पैरों के पास आ जाता है और इसी वजह से फिर विंग नीचे गिर जाता है और उसके साथ साथ लैंजन भी। विंग जो कि नीचे गिरता है और लैंजन फिर उसके ऊपर ही गिरता है। विंग लैंजन की तरफ देखने लग जाता है और लैंजन भी विंग की तरफ देखने लग जाता है। लैंजन जिसके फेस पे स्माइल होती है वो फिर विंग के फेस पे देखते हुए स्माइल कर रहा होता है, लेकिन विंग की हालत ख़राब हो रही होती है। वो फिर लैंजन की तरफ देखता है और बहुत ही हैरान होता है। लैंजन फिर स्माइल के साथ ही बोलता है सॉरी विंग काका, मुझे पता ही नहीं चला, मेरा पैर फिसल गया। विंग जो कि अभी थोड़ा हैरान है वो लैंजन के फेस पे देख रहा होता है और बोलता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो लैंजन बोलता है नहीं, मुझे चोट कैसे लगेगी, मैं तो आपके ऊपर गिरा हूँ, चोट तो आपको लगेगी। विंग फिर थोड़ा होश में आता है और बोलता हाँ उठो तुम। तो लैंजन बोलता है नहीं मैं नहीं उठूँगा। तो विंग बोलता है प्लीज़ लैंजन उठो। तो लैंजन बोलता है नहीं मेरा मन नहीं है, मैं नहीं उठूँगा। विंग फिर उसे पकड़ता है और बोलता है प्लीज़ लैंजन उठ जाओ। वो ऐसा बोल के फिर उठने की कोशिश करता है और लैंजन को फिर उठाता है। लैंजन भी फिर उठ के खड़ा हो जाता है और विंग के लिए फिर अपना हाथ आगे करता है। विंग उसके हाथ की तरफ देखता है। लैंजन स्माइली फेस के साथ ही उससे हाथ आगे बढ़ाया होता है। विंग फिर उसके हाथ को नहीं पकड़ता है और खुद उठ के खड़ा हो जाता है और लैंजन की तरफ देखते हुए बोलता है ख्याल रखा करो, ऐसे घर में स्केट नहीं करते, बाहर जाके करो, यहाँ पे तो तुम किसी न किसी चीज़ से टकराओगे ना। लैंजन फिर स्माइल करता है और बोलता है ओके विंग काका, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। विंग फिर हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है ठीक है।
वो इतना बोल के फिर वो वहाँ से चला जाता है। विंग के वहाँ से चले जाने के बाद लैंजन फिर उधर देखता है और बोलता है विंग का चेंज हो गए, वो पहले जैसे नहीं रहे, पर कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना लूँगा। वो इतना बोल के फिर वापस अपने स्केट को हाथ में लेता है और बोलता है ये टूट तो नहीं गया। वो फिर चेक करता है लेकिन उसका स्केटबोर्ड ठीक रहता है, तो फिर वापस अपने रूम में चला जाता है। ऐसे ही फिर नाइट हो जाती है। नाइट पे फिर सब लोग डाइनिंग टेबल पे मिलते हैं। सब बैठ के वहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं। सब चुपचाप डिनर कर रहे होते हैं। लैंजन फिर जिया की तरफ देखता है और कुछ इशारा करता है। जिया भी फिर स्माइल करती है और उसे आंखों से हाँ में इशारा करती है। लैंजन फिर स्माइल करता है और विंग की तरफ देखते हुए बोलता है विंग का मुझे आपसे कोई सवाल करना है। विंग फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता हाँ पूछो। तो लैंजन बोलता है वैसे आप जब यहाँ से गए थे तो आप अच्छे दिखते थे, लेकिन आप जब वहाँ से आए हो तो आप तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए, बहुत ही हैंडसम हो गए हो। तो मैं ये पूछना चाहता था कि आपने वहाँ पे जाके कितनी गर्लफ्रेंड बनाई। लैंजन का ये सवाल सुन के विंग को फिर खांसी होने लगती है। वो फिर उसके फेस पे देखता है तो कांग से बोलती है विंग ये लो पहले पानी पियो। विंग फिर उस गिलास को लेके पानी पीता है और फिर लैंजन की तरफ देखते हुए बोलता है ये कैसा सवाल है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि आप इतने हॉट दिख रहे हो तो मेरे हिसाब से आपकी गर्लफ्रेंड्स तो रही होगी ना। आप इतने सालों से वहाँ पे थे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई हो। विंग उसके सवाल से थोड़ा नाराज़ हो रहा होता, उसे उसका सवाल पसंद नहीं आता। वो फिर थोड़ा गुस्से में अपने फेस को करता है और बोलता है ये बकवास सवाल करना बंद करो और अपने खाने पे ध्यान दो, खाने के समय कौन बात करता है। विंग जो कि थोड़ा सा रूड होके बोला था। लैंजन फिर कांग से सेरन की तरफ देखता है और बोलता है मम्मा देखा आपने ये कितना बदल गए हैं, ये बात बात पे चिढ़ने लगे, ये पहले तो ऐसे नहीं थे। कांग से फिर विंग की तरफ देखती है और बोलती है विंग ये क्या टोन हुई बात करने का, वो तुमसे पूछ रहा है, वो क्यूरियस है जानने को, तो तुम उसे बता दो। विंग फिर अपने मॉम की तरफ देखता है और बोलता है मॉम आप भी। तो कांग से बोलती है हाँ मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमने वहाँ पे कितनी गर्लफ्रेंड्स बनाई है। विंग अपनी मॉम की बात सुन के फिर हैरान हो जाता है और बोलता है अनबिलीवेबल मॉम, आप भी ऐसा सवाल कर रहे हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। वैसे आप दोनों की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने वहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है। अब ठीक है। वेई चांग से विंग की तरफ देखते और बोलते हैं तुमने तो मेरा नाम ही खराब कर दिया। मुझे लगा था मेरा बेटा कम से कम एक दो तो गर्लफ्रेंड बना के ही आएगा, फिर मैं उसे डांटूंगा। विंग अपने डैड की तरफ हैरान होकर देखता है और बोलता है डैड आप भी। वेई चांग से भी फिर हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं सॉरी मैं मजाक कर रहा था। अब मैं मेरा बेटा इतना स्मार्ट है तो मुझे लगा कि हाँ हो सकता है, वैसे अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है, कोई बात नहीं तुम यहाँ पे बना लेना। विंग अपने डैड की बात सुन के थोड़ा सा नाराज हो जाता है और बोलता है आप लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या ही चलता रहता है, मुझे आपकी ये सवाल पसंद नहीं आया। वो इतना बोल के फिर खाना खाने लगता है। लैंजन उसके फेस पे देखता है और फिर जिया के पास जाते हुए बोलता है ये इतने अजीब क्यों हो गए, पहले तो ऐसे नहीं हुआ करते थे। तो जिया बोलती है मुझे लगता है भैया बदल गए हैं, पर कोई बात नहीं, अब वो यहाँ आ गए ना, हम उन्हें फिर से वैसा ही कर देंगे। लैंजन भी फिर हाँ में सर हिलाता और स्माइल करते हुए बोलता हाँ बिल्कुल, हम उन्हें बदल देंगे वापस। जिया भी फिर स्माइल कर देती है। ऐसे ही फिर वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, सॉरी गाइस, डिनर कर लेते हैं। वो सब डिनर कर लेते हैं और डिनर करने के बाद विंग फिर उठ के खड़ा हो जाता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो किसी से कुछ बोलता ही नहीं। लैंजन ये देखता है, फिर वो कांगसे की तरफ देखते हुए बोलता है मम्मा देखा आपने गुड नाइट भी विश नहीं किया। कांग से फिर स्माइल करती है और बोलती है तो तुम जाके विश कर लो। तो लैंजन बोलता हाँ मैं तो करूँगा ही, मैं कौन सा छोड़ने वाला हूँ, मैं तो जा ही रहा हूँ। वो ऐसा बोल के फिर विंग के पीछे पीछे उसके रूम में चला जाता है। वो विंग के रूम में जाके देखता है विंग जो कि अपने बेड पे बैठा होता है और वो बहुत ही डिस्टर्ब लग रहा होता है। लैंजन विंग के रूम में जाता है और बोलता है विंग लैंजन की आवाज़ सुन के फिर उधर देखता है और बोलता है लैंजन तुम यहाँ पे। लैंजन फिर स्माइल करते हुए आता है और बेड पे थोड़ा सा लेट जाता है और बोलता है हाँ क्योंकि आज मैं यहीं सोऊंगा। लैंजन की ये बात सुन के विंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, उसकी आंखें पूरी वाइड हो जाती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या। तो लैंजन बोलता है हाँ क्या हुआ आपको, मैं आज आपके साथ सोना चाहता हूँ यहीं पे। विंग फिर अपने बेड से उठ के खड़ा होता है, बोलता तुम यहाँ क्यों सोओगे, तुम अपने रूम में जाके सो। तो लैंजन बोलता है नहीं मैं यहीं पे सोऊंगा, मैं यहीं पे सोना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ नहीं सो सकता।
विंग लैंजन की बात सुन के फिर चुप हो जाता है और वो चुपचाप उसके फेस पे देखने लग जाता है। लैंजन फिर स्माइल करता है और बोलता है, वी काका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बदल गए हो, आप मुझसे अब प्यार नहीं करते। लैंजन की बात सुन के विंग फिर थोड़ा सॉफ्ट होता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं लैंजन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा, ठीक है, तुम यहाँ सोना चाहते हो? तो लैंजन हाँ में सर हिलाता है। तो विंग बोलता है, ठीक है, तुम यहाँ सो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंजन फिर खुश हो जाता है और बोलता है, सच में? तो विंग फिर हाँ में सर हिलाता है। लैंजन फिर उठ के खड़ा होता है और विंग के पास आके उसे वापस हक करते हुए बोलता है, थैंक यू। विंग जो कि बहुत ही हैरान है, लैंजन जब भी उसे हक कर रहा है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जा रहा है। वो फिर उसे हक बैक नहीं करता और अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लेता है। लैंजन फिर उससे हक बैक करता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है, तो मैं चेंज करके आता हूँ, ओके। वो इतना बोल के फिर वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि अभी वहीं पर खड़ा उधर ही देख रहा होता है और वो काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ा रहता है। फिर वो अपने बेड पे बैठ जाता है और बोलता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। लैंजन, तुम यहाँ क्यों सोना चाहते हो? वो इतना बोल के फिर चुप हो जाता है और वहीं पे बैठा रह जाता है। फिर वो उठ के वॉशरूम में चला जाता है और अपने आप को भी चेंज करता है। उधर लैंजन फिर वापस आ जाता है रूम में और आके देखता है विंग वहाँ नहीं रहता है। तो वो फिर चिल्लाना शुरू कर देता है। विंग जो कि वॉशरूम में होता है तो वो बोलता है कि मैं वॉशरूम में हूँ, आ रहा हूँ। लैंजन ये सुन के फिर ओके बोल के बेड पे आ जाता है और वहीं पे लेट जाता है और खूब ही स्माइल कर रहा होता है। विंग जब वॉशरूम से बाहर निकलता है तो देखता है लैंजन बहुत ही मस्ती से अपने बेड पे सोया है और स्माइल कर रहा होता है। विंग उसको ऐसा देखता है तो फिर उसकी तरफ देखता है। लैंजन विंग को देख के फिर उसकी तरफ जब देखता है तो विंग फिर अपनी नज़रें फेर लेता है और बोलता है, तुम सोने के लिए तैयार हो? तुम अभी सोओगे? तो लैंजन बोलता है, नहीं, अभी तो मैं आपसे ढेर सारी बातें करूँगा, फिर सोऊंगा। अभी मेरा सोने का कोई प्लान नहीं है, अभी मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है, बहुत कुछ बताना है। विंग लैंजन की ये बात सुन के फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, यानी तुम बात करने के मूड में हो? तो लैंजन बोलता, हाँ, मैं बात करने के मूड में हूँ, मुझे बहुत सी चीज़ें जाननी है। 10 सालों तक आप दूर रहे तो इन 10 सालों में क्या क्या हुआ, क्या आप मुझे बताना नहीं चाहते? तो विंग बोलता, हाँ, लेकिन अगर हम कल बात करें तो लैंजन बोलता, अभी क्या प्रॉब्लम है? तो विंग बोलता, एक्चुअली मैं, तुम्हें पता है ना कि मैं अब फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो मेरे पास वर्क भी बहुत है और मुझे उसी सिलसिले में काम करना है। मेरा काम अब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है और इसीलिए मुझे उस सिलसिले में थोड़ा सा काम करना है, तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा। लैंजन ये सुनता है तो थोड़ा दुखी हो जाता है और बोलता है, काम? तो विंग बोलता है, हाँ, मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे अपने न्यू मॉडल्स को भी सिलेक्ट करना है मेरे न्यू डिज़ाइन के लिए, इसी सिलसिले में मुझे थोड़ा सा कुछ काम करना है। तो लैंजन बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लो, मैं यहीं पे सो जाऊंगा। विंग फिर उसकी तरफ देख के हाँ में सर हिलाता है और फिर वहाँ से हट के एक टेबल पर चला जाता है। वो वहाँ जाके फिर बैठता है और अपने लैपटॉप को खोल देता है और उस पर कुछ काम करने लग जाता है। लैंजन विंग की तरफ देखता है, काफ़ी देर तक उधर देखता है और वो थोड़ा सा सैड फील कर रहा होता है। वो ऐसे ही देखते देखते फिर अपना मोबाइल स्क्रॉल करने लगता है और मोबाइल स्क्रॉल करते करते ही फिर वो सो भी जाता है। थोड़ी देर बाद विंग फिर अपने स्टडी टेबल से उठ के खड़ा होता है और लैंजन की तरफ देखता है। लैंजन जो कि अब सो गया होता है, वो नींद में होता है। विंग फिर धीरे से उसके पास आता है और उसके फेस की तरफ देखता है। लैंजन जो कि पीसफुली सो रहा होता है। विंग फिर वहाँ पे खड़ा उसे देखता है और फिर एक ब्लैंकेट से उसे कवर कर देता है और खुद वापस जाके वहीं पे बैठ जाता है। वो सोने की प्लानिंग में नहीं है, वो नहीं सोता है। जब आधी रात हो जाती है, विंग फिर बैठे बैठे थक जाता है तो एक बार फिर से वो उस बेड पे आता है। वो वहाँ आके लैंजन की तरफ देखता है, उसे भी थकान हो रही है, उसे भी नींद आ रही है, लेकिन लैंजन वहाँ सो रहा है तो वो सोना नहीं चाहता। वहाँ पे वो बेड पे ही अपने पैरों को फ्लैट करके और फिर बैठ जाता है और उधर लैंजन की तरफ ही देख रहा होता है। विंग वहाँ ऐसे बैठे लैंजन के फेस पे देखने लग जाता है और ऐसे बैठे बैठे ही उसे फिर नींद आ जाती है। मॉर्निंग में लैंजन फिर सुबह उठता है और उठ के देखता है विंग जो कि वहाँ पे बेड पे बैठे हुए सो रहा होता है। वो ऐसा देखता है तो फिर उसे थोड़ा बुरा लगता है। वो विंग के फेस पे देखता है और बोलता है, विंग का। विंग जो कि अभी थोड़ा नींद में है, वो लैंजन की आवाज़ सुन के नहीं उठता है। लैंजन फिर अपने हाथ को लेता है और विंग को थोड़ा हिलाते हुए बोलता है, विंग का। विंग अब अपनी आंखें खोलता है
वो अपनी आंखें खोल के लैंजन की तरफ देखता है तो लैंजन बोलता है, आप यहाँ ऐसे क्यों सो रहे हैं? विंग लैंजन की आवाज़ सुन के फिर उसकी तरफ देख रहा होता है। वो थोड़ा हैरान होता है। वो 2 मिनट तक चुप रहता है और फिर बोलता है, मैं वो लेट नाइट तक काम कर रहा था और उसके बाद से फिर मुझे ऐसे ही बैठे बैठे नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। लैंजन विंग की बात सुनता है लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा होता है। वो फिर बेड से उठ के खड़ा होता है और बोलता है, विंग का कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ सो रहा था इसलिए आप नहीं सो पाए? तो विंग बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है लैंजन, मैं लेट तक काम कर रहा था ना और इस वजह से फिर मैं यहीं बैठे बैठे काम कर रहा था और ऐसे में फिर मुझे ऐसे ही नींद आ गई और कोई बात नहीं है। लैंजन विंग की ये बात सुन के फिर स्माइल करता है और बोलता है, फिर ठीक है, मुझे लगा कि कहीं आप मेरी वजह से नहीं सो पाए। विंग भी फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। लैंजन फिर खुश हो जाता है और फिर विंग के पास आके उससे हक करते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग। विंग भी गुड मॉर्निंग बोल देता है। लैंजन फिर हक ब्रेक करता है और विंग के चिक पे किस करते हुए बोलता है, अब मैं चलता हूँ, अब मुझे रेडी होना है। वो इतना बोल के फिर उस रूम से बाहर चला जाता है। लैंजन के वहाँ से चले जाने के बाद विंग जो कि बहुत ही शॉक्ड होता है क्योंकि लैंजन ने उसे किस किया होता है। वो फिर अपने हाथ को लेता है और अपने गालों पे ले जाता है और फिर उधर डोर की तरफ ही देख रहा होता है जिधर से लैंजन गया है। विंग वहाँ पे थोड़ी देर बुत बने हुए वैसे ही बैठा रहता है उसी पोजीशन में अपने हाथों को गाल पे रखे हुए। वो फिर उठता है और उठ के फिर वो भी वॉशरूम में चला जाता है। उधर लैंजन फिर अपने रूम में जाता है और अपने आप को फ्रेशन अप करता है और फिर रेडी होने लगता है क्योंकि उसे कॉलेज भी जाना है। वो तैयार हो रहा होता है। इधर विंग फिर रेडी होके पहले ही बाहर आ जाता है क्योंकि वो भी आज से अपना काम शुरू करेगा। वो डाइनिंग एरिया में आता है जहाँ पे उसके मॉम डैड जिया पहले से होते हैं। विंग को देख के वो सब लोग उससे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। विंग भी उन सबको गुड मॉर्निंग बोल देता है और वो भी फिर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। कांग से उसके लिए भी फिर ब्रेकफास्ट लगा देती है। विंग फिर लैंजन की रूम की तरफ देखता है तो कांग से बोलती है वो आ जाएगा, वो लेट ही आता है। विंग फिर अपनी मॉम की बात सुन के अपने ब्रेकफास्ट पे देखता है और बोलता है हाँ ठीक है। वो इतना बोल के फिर ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देता है जब तक वहाँ की डोरबेल बजती है। एक सर्वेंट फिर जाके डोर खोलता है तो वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी एक लड़की खड़ी होती है। वो लड़की दिखने में बहुत ही प्यारी है। उसने स्कर्ट और एक टी शर्ट वियर किया होता है, उसके बाल खुले होते हैं और वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। वो फिर उस सर्वेंट को देखती है और बोलती है गुड मॉर्निंग। वो सर्वेंट उसका गुड मॉर्निंग सुन के फिर एक स्माइल कर देता है और सर झुका लेता है। वो लड़की फिर वहाँ से हट के आगे आती है और वो लॉन में डाइनिंग एरिया में आ जाती है और वहाँ आते हुए बोलती है गुड मॉर्निंग ब्यूटीज। उस लड़की की आवाज़ सुन के कांग से फिर उधर देखती है और बोलती है मिमी। वो लड़की फिर बहुत ही ब्राइट स्माइल करती है और बोलती है यस माई ब्यूटी। वो इतना बोल के फिर फटाफट कांगसी के पास जाती है और अपने उन दोनों को गालों को मिलाते हुए बोलती है मैंने आपको बहुत मिस किया है। कांगसी फिर अपने हाथ लेती है उसके फेस पर रखते हुए बोलती है तुम कब आई। वो लड़की फिर उठ के खड़ी होती है, जो झुकी हुई होती है वो फिर खड़ी होते हुए बोलती है आज सुबह ही, और मैं देखो यहाँ पे आई हूँ सबसे पहले आपसे मिलने। कांगसी फिर स्माइल करती है और बोलती है तुमने ये बहुत अच्छा किया, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। तो बोलती है नहीं अभी नहीं, अभी मेरा बुगुबू कहाँ है। मिमी की आवाज़ सुन के कांगसी फिर हंसती है और बोलती है तुम्हारा बुगुबू अपने रूम के अंदर है। विंग जो कि इस लड़की को देख रहा होता है और फिर उसकी बातें सुन रहा होता है, वो थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसने इस लड़की को कभी नहीं देखा है। वो पहली बार इस लड़की को देख रहा होता है। कांगसी की बात सुन के फिर विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है बुगुबू कौन है। कांगसी फिर हंसती है और बोलती है ये लैंजन की बात कर रही है। वो लैंजन को प्यार से बुगुबू बुलाती है। विंग फिर उस लड़की की तरफ देखता है और बोलता है ये कैसा नाम हुआ, उसका इतना प्यारा नाम है, उसे उसके नाम से बुलाओ। मिमी विंग की आवाज़ सुन के फिर उसके फेस पे देखती है और बोलती OMG क्या ये विंग है। वो इतना बोल के फिर शॉक्ड होती है। विंग उसके मुंह से अपना नाम सुनता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है नहीं ये विंग नहीं है, ये वेबुजियन है, वैसे तुम हो कौन। वो लड़की विंग की ऐसी कोल्ड वॉइस सुनती है और बोलती है ओह तुम तो बहुत ही रूड हो। विंग फिर उसकी तरफ घूर के देखता है तो वो फिर स्माइल करते हुए बोलते हैं हाँ वेल मैं लैंजन की फ्रेंड हूँ और मैं जिया की भी फ्रेंड हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता। विंग जो कि उसी को घूर रहा होता है वो फिर स्माइल करते हुए जिया के पास जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग मेरी स्वीट हार्ट।
जिया भी फिर स्माइल के साथ उसे गुड मॉर्निंग बोल देती है और फिर वो उससे हट के अलग होती है और कांगसे की तरफ देखते हुए बोलती है ओके आंटी, मैं जा रही हूँ अपने बुगुबू के पास। कांगसे फिर हाँ में सर हिला देती है। मिमी फिर वहाँ से सीधा लैंजन के रूम में चली जाती है। वो लड़की जब लैंजन के रूम में जाती है, विंग फिर उधर देखता है और फिर अपने मॉम की तरफ देखते हुए बोलता है मॉम, ये सब क्या है, ये लड़की कौन है और ये लैंजन के रूम में क्यों चली गई ऐसे। कांगसे विंग की तरफ देखती है और बोलती है क्योंकि वो लैंजन की फ्रेंड है, वो दोनों काफ़ी सालों से फ्रेंड है और मिमी बहुत प्यारी लड़की है, वो बहुत ही क्यूट है। तो विंग बोलता हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे लैंजन के रूम में। तो कांगसे बोलती है तुम्हें क्या हो गया विंग, तुम ये क्या बोल रहे हो, वो उसकी दोस्त है, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो ऐसे में उसके रूम में जाना कौन सी बड़ी बात होगी, तुम ये कौन सी सोच लेके चल रहे हो, क्या तुम सच में बड़े भाई बन गए हो। विंग कांगसे सेरेन की ये बात सुन के फिर चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। तो कांगसे बोलती है मुझे पता है तुम लैंजन की बहुत परवाह करते हो, लेकिन मिमी बहुत प्यारी लड़की है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ और लैंजन की वो बहुत अच्छी वाली दोस्त है। लैंजन की सिर्फ एक यही दोस्त है लड़कियों में, ठीक है। विंग फिर अब कुछ नहीं बोलता है, वो फिर जिया की तरफ देखता है। जिया फिर स्माइल करती है और बोलती है हाँ मिमी हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो मेरी भी अच्छी दोस्त है, पर वो सबसे ज़्यादा लैंजन की फ्रेंड है, लैंजन और वो बेस्टीज़ है। विंग उसकी बात सुन के फिर कुछ नहीं बोलता है और फिर अपने ब्रेकफास्ट पे देखता है। वो ब्रेकफास्ट को देख नहीं रहा होता, उसकी जान ले रहा होता है। कांगसे विंग को देखती है और बोलती है तुम चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो, ठीक है। विंग फिर कुछ नहीं बोलता और वो चुपके मतलब धीरे से अपना खाना शुरू कर देता है। उधर मिमी फिर लैंजन के रूम में जाती है और बोलती है मेरा बुगुबू कहाँ है। लैंजन उसकी आवाज़ सुनता है और बोलता है मिमी तुम आ गई। मिमी फिर स्माइल करती है और बोलती है इसका मतलब तुमने मुझे मिस किया है ना। लैंजन जो कि रेडी हो रहा था, वो मिरर के सामने था, वो फिर उसकी तरफ मुड़ जाता है और बोलता है तुम इतने दिनों तक यहाँ कॉलेज से गायब रही और तुम पूछ रही हो कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। ऑफकोर्स मैं तुम्हें मिस कर रहा था, वैसे ये बताओ कि तुम्हारी ट्रिप कैसे रही। मिमी फिर बेड पे ऐसे थक हार के लेट जाती है और बोलती है पूछो मत, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ये रिलेटिव होते हैं ना, ये सर का दर्द होता है, मुझे इनको देख के इतना चिढ़ मचती है ना, पर क्या करूँ यार, फैमिली के साथ है ना मुझे जाना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ये 7 दिन मेरे लिए टॉर्चर था, मैं वहाँ पे इतना परेशान हो गई थी, लिटरली मेरा मन हो रहा था ना कि मैं यहाँ से चोरी छुपे भाग जाऊँ, लेकिन मॉम डैड की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, मैं वहाँ पे फंसी हुई थी, लेकिन आज मैं वहाँ से चुपके से निकल आई। लैंजन फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है इसका मतलब तुम अकेले आई हो। मिमी फिर स्माइल करती है और बोलती है नो, मैं मॉम को बोल के आई हूँ, मैंने उनको बोल दिया कि मेरे कॉलेज में इंपॉर्टेंट क्लासेज है, इस वजह से मुझे जाना है, तो फिर मॉम ने भी अलाउ कर दिया। लैंजन फिर स्माइल करता है और बोलता है ये तुमने अच्छा किया, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मिमी फिर उठ के बैठ जाती है और बोलती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरे बुग्गुबू। तो लैंजन बोलता है प्लीज़ यार तुम मुझे इस नाम से मत बुलाया करो, मुझे मेरे नाम से बुलाया करो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं से कोई छोटा सा बच्चा हूँ। मिमी फिर स्माइल करती है और बोलती है वैसे तुम क्यूट बहुत हो ना, तुम्हें क्या करूँ, तुम्हें देख के मुझे यही नाम सोचता है। लैंजन फिर हंसता है और बोलता है इस हिसाब से तो मुझे तुम्हें म्याओ म्याओ बुलाना चाहिए। तो मिमी फिर उसके फेस पे देखती है और बोलती है म्याओ म्याओ क्यों। तो लैंजन बोलता है क्योंकि तुम कैट की तरह लगती हो मुझे, बिल्ली की जैसी, अब बोलो मैं तुम्हें म्याओ म्याओ बुलाऊं। मिमी फिर नाम से रिलाती है और बोलती है नो वे, मेरा इतना प्यारा नाम है, तुम मुझे मिमी बोलो। तो लैंजन बोलता है एग्जैक्टली, मेरा भी बहुत प्यारा नाम है, तो तुम मुझे लैंजन बोलो, ठीक है। मिमी फिर हाँ में से हिलाती है और बोलती है ओके बाबा ठीक है, मैं तुम्हें लैंजन ही बोलूंगी। लैंजन फिर स्माइल कर देता है और फिर अपने शूज़ को पहनने लगता है। वो अपने शूज़ को पहन लेता है और जब अपने लेसेस की तरफ देखता है तो फिर रुक जाता है। मिमी फिर हंसती है और बोलती है लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। लैंजन फिर उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ो, मुझे ये शूज़ पसंद नहीं है, मैं कुछ और पहनूंगा। तो मिमी बोलती है इसीलिए ना क्योंकि तुम लेसेस नहीं बांध सकते। तो लैंजन बोलता है नहीं ये मेरी ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रहा है, इसलिए तुम है ना ज़्यादा मत सोचा करो। वो ऐसा बोल के फिर उस शूज़ को हटा देता है और दूसरे शूज़ को पहन लेता है जिसमें कोई लेसेस ही नहीं होता। वो फिर रेडी होता है और मिमी की तरफ देखते हुए बोलता है चले। मिमी भी फिर उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है यस लेट्स गो। वो फिर दोनों उस रूम से बाहर निकलते हैं। लैंजन उस रूम से बाहर निकल के फिर डाइनिंग एरिया में जाता है। तो कांगसे बोलती है लैंजन बिना ब्रेकफास्ट किए तुम यहाँ से नहीं जाओगे। लैंजन कांगसे की तरफ देखता है और बोलता है बट मॉम मेरी क्लासेज है, मुझे जाना होगा। तो कांगसे बोलती है नहीं तुम कुछ खा के जाओ, तुम खा लो फटाफट और फिर चले जाओ, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लैंजन फिर मिमी की तरफ देखता है तो मिमी बोलती है हाँ ठीक है खा लो, इतना भी लेट नहीं होगा, मैं भी तुम्हारे साथ खा लूँगी।
लैंजन भी फिर हमें सर हिलाता है। वो दोनों फिर आके वहाँ पे बैठ जाते हैं। विंग उन दोनों की तरफ देखता है। लैंजन जो कि मिमी की तरफ देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है और वो फिर उसकी प्लेट लगाने लग जाता है। विंग ये देख रहा होता है तो फिर उसकी पकड़ उसके फोक पे बहुत ही टाइट हो जाती है और वो उसको टाइटली पकड़ के लैंजन की तरफ ही देख रहा होता है। लैंजन जिसने आके कुछ भी नहीं बोला किसी से, वो फिर चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उधर जिया फिर ब्रेकफास्ट कर लेती है और बोलती है लैंजन मेरे लिए रुकना, मैं बस 2 मिनट में आई। लैंजन भी फिर हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद से वो फिर ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। विंग उधर ही देख रहा होता है लेकिन लैंजन अब उसकी तरफ नहीं देख रहा होता है। वो मिमी से बातें करके हंसते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। विंग फिर उठ के खड़ा होता है और बिना कुछ कहे ही अपने रूम में चला जाता है। इधर लैंजन का भी ब्रेकफास्ट पूरा हो जाता है। वो भी फिर उठ के खड़ा होता है और कांगसे के पास जाके उसे हक करते हुए बोलता है ओके मम्मा मैं चलता हूँ, मेरी क्लासेज है। कांगसे भी फिर हमें सर हिला देती है। लैंजन फिर वहाँ से जाके आगे जाता है और बोलता है जिया चलो हम लेट हो रहे हैं। जिया फिर अंदर से अपना बैग लेके आ रही होती है और बोलती है हाँ मैं आ गई, बस 2 मिनट। वो ऐसा बोल के फिर फटाफट वो भी दौड़ के आ जाती है और फिर वो लोग यहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। ओके गाइस, फर्स्ट पार्ट के लिए इतना बहुत है। फर्स्ट पार्ट मैं छोटा ही रखूँगी और आई नो आप लोगों को लगा होगा कि इस कहानी में अभी तक तो कोई लव स्टोरी कहीं से भी नहीं दिख रही है। तो गाइस अभी फैमिली का मैटर चल रहा था तो अभी आपको लव स्टोरी कुछ नहीं दिखेगा। नेक्स्ट चैप्टर में यानी नेक्स्ट पार्ट में दिखेगा कि लव स्टोरी कैसे शुरू होगी और किससे होगी, कौन करेगा पहल कौन बाद में। बट ये स्टोरी सियान बांग है तो वैसे में तो आपको पता ही होगा कि स्टोरी किसकी है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा उसमें फिर विंग और लैंजन के सीन शुरू से स्टार्ट होंगे और उनकी स्टोरी चालू होगी। इस पार्ट में विंग और लैंजन के सीन कम थे तो प्लीज़ आप लोग इस बात का बुरा मत मानिएगा और नेक्स्ट चैप्टर का भी पार्ट का भी वेट कीजिएगा। और आपको ये पार्ट कैसा लगा है ये फिर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो फिर इसे लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। याद से गाइस, जब तक आप लोग मुझे कमेंट करके नहीं बोलेंगे फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं लाऊंगी, क्योंकि सियान बांग को लेके मैं वैसे भी बहुत डरती हूँ। मैं उसे लाना नहीं चाहती थी, ये रिक्वेस्ट की वजह से लाई हूँ। और स्टोरी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है कि स्टोरी ख़राब है, स्टोरी बहुत प्यारी है। तो आप लोग भी इसे सुनिए और पसंद आए तो फिर मुझे बताइए ताकि फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँ जल्दी। तो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। ओ सॉरी, जाने से पहले मैं इस स्टोरी का नाम तो बता दूँ, मैंने इसका नाम ही नहीं बताया आप लोगों को। इस स्टोरी का नाम है इनोसेंट अफेक्शन। ओके, तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।